न प्रेमा मृतरसभरेणातिभरिता विहारान् कुर्वाण व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भर्तो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धरम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतौ भाति भुवनत्रयम् सोलाभ्यहृदि सर्वेशं श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवती कुंता जी के बारे में कुछ सोच रहे थे। कुंता जी की बाल्यावस्था देखी और कुंता जी का गार्हस्थ्य भी कल देखा। गृहस्थाश्रम में भी कुंता जी कितनी सहिष्णु और उदार थी। सहन तो किसको नहीं करना पड़ता है जीवन में। चंदन देखो ना, कितना उत्तम माना गया है, फिर भी घसा जाता है। और चंदन को पत्थर पर रगड़ने से सुखट को, चंदन के काष्ठ को सुगंध आता रहता है। घृष्टम घृष्टम पुनरभिपुनश्चंदनम चारुगंधम। जैसे जैसे भी घिसा जाता है चंदन अधिक अधिक सुगंध देता है। डमरा को कितना भी दबाया जाता है, जैसे कचड़ो सुगंध उसमें से अधिक और अधिक आता चलता है। धूपसली को जलाओ, जलती जलती धूपसली सुगंध ही देती रहती है। ऐसी तरह से साधु पुरुष जीवन में संघर्ष तो आते हैं, सहन करते हैं, घिस जाते हैं,
जल जाते हैं, दब जाते हैं, सुगंध देते हैं अपने जीवन की, अपने संस्कारों की, अपने हृदय की विशालता की, और सबको आप्लावित कर देते हैं आनंद में अपने संस्कारों से, अपने सुगंध से सुगंधित कर देते हैं। नहीं तो सामान्य लोग दब जाने पर क्लिष्टता कर देते हैं। क्लेश तो सबको होता है जीवन में, संघर्ष तो होता है सबको जीवन में, सुगंध नहीं आता है सबके जीवन में से, दुर्गंध बहुत लोगों के जीवन में ऐसा आता है। किसी से कुछ काम बिगड़ गया, अनमने हो गए, हमारा स्वार्थ नहीं साध सके, निंदा शुरू कर देंगे, उसने ऐसा किया, वो तो आदमी निकम्मा है। 99 काम किसी ने हमारे किए हो, एक नहीं कर पाया हो तो निकम्मा हो जाएगा। ये क्या है? दुर्गंध है ना। जीवन में से निकली हुई ये दुर्गंध समाज में फैलती रहती है। प्रायः करके कोई आदमी भाग्य मिलेगा दूसरों के दोष न देखे हो, निंदा न की हो, बात न की हो। अब एक सर्वे करने जैसा है, आजकल तो जात जात का सर्वे होता है ना समाज में, एक सर्वे करने जैसा है समाज में कि किसी ने दूसरे को दोष न देखे हो, ऐसे कितने आदमी मिलेंगे? खुद निकालो समाज में से। किसी ने दूसरों के दोष के वर्णन या निंदा न की हो, कितने मिलेंगे? एक राजा था, बचपन में सुनी हुई बात कहता हूं, बनी तो पता नहीं है। एक राजा था, वहां कोई चोर चोरी करने को आया, फंस गया, पकड़ लिया गया। कानून यहां के जैसे सख्त, चलो चोरी की ने मार डालो, पर तो मारने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। कानून ऐसा सख्त था कि चोरी करने वालों को पत्थरों से मार डालो, जमीन में गाड़ दो आधा, और ऊपर से सब पत्थर मारे और उसको मार दो। ये कड़ी सजा के कारण, सख्ताई के कारण, और कोई गुनाह न करे, अपराध न करे, चोरी न करे, आशय था। तो चोर को पूछा, अब तेरी इच्छा क्या है अंतिम, सिवाय के छोड़ दे, तेरे को मरना तो तेरे को है, पत्थरों से ही मरना है जो कानून है, अंतिम इच्छा बोल जा छूटने के सिवाय। उसने कहा ठीक है, मारना है तो मारो, कायदा तो है, कानून तो है, ऐसा करो, प्रामाणिकता से कहना, जिसी ने जीवन में चोरी नहीं की वो पहला पत्थर मारे, जिसने अपराध न किए हो ये मेरे को पत्थर मारे, मुझे मंजूर है, और प्रामाणिकता से मारे, प्रभु के नाम पर प्रतिज्ञा लेकर के मारे कि उसने चोरी न की हो। राजा ने कहा चलो प्रधान जी आप शुरू करो। प्रधान ने कहा महाराज ईश्वर का सौगंध खाओ, आपने चोरी नहीं की है, पत्थर मारो पहले आप। प्रधान जी ने कहा ऐसे तो नहीं की है, बचपन में कुछ हो गया था महाराज। अच्छा तो ठीक है, बचपन में माफ किया दिया, पत्थर मत मारो। सब दरबारी आए, भगवान के नाम पर कहने को कहा, आज की कोर्ट के जैसा नहीं था, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर सौगंध खाकर कहो, मैं सच बोलूंगा, जो कहूंगा वो सच कहूंगा। मैंने एक बार जज को पूछा था कि आप सौगंध लिवाते हो धर्म ग्रंथों के नाम पर, क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करते हो? फिर अगर आपको भी श्रद्धा है कि वो आदमी ने शपथ खाया, अपनी अपनी धर्म पुस्तकों की सौगंध ली, तो फिर वो झूठ क्यों बोलता है? आपको भी श्रद्धा नहीं है को सौगंध खा के भी सच बोलता है, तो सौगंध खवाते क्यों? उस तक हमारा रूढ़ी है कछु नहीं करने का। ऐसी तरह से सब चले। कोई आदमी ऐसा राजा को न मिला ईश्वर के नाम पर, डरने वाले होंगे ईश्वर के नाम से, ऐसा नहीं मिला कि जो ऐसा कहे कि मैं पत्थर मारूं। तब चोर ने हंसकर कहा सभी चोर है तो मेरे को ये दंड क्यों मिल रहा है? छोड़ दिया उसको, समझ गए? तो सोचो समाज में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने दूसरों के दोष न देखे हो, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने किसी की निंदा न की हो, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिसने जीवन में कोई अपराध न किया हो। चलो चोरी छोड़ो, कोई भी अपराध,
न किया हो ऐसा कौन मिलेगा? सब कोई ना कोई अपराध तो करते ही रहते हैं, अनजाने में जाने में। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरनिशम मया, शंकराचार्य भी ऐसा कहते हैं ना, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरनिशम मया। महाराज क्षमा करना, 1000 अपराध तो मैं रोज करता रहता हूं और आप क्षमा करते रहते हो। तो भगवान के पास से हम अपेक्षा रखें कि कोई अपराध करे तो भगवान हमको क्षमा करे, और कोई अपराध करे हमारा तो हम क्षमा कर सकते हैं? उसको तो दंड मिलना चाहिए। लाल पीले हो जाते हैं। मापदंड सबको नापने का अलग अलग हो जाता है। हमारे लिए हमको नापने का मापदंड अलग और दूसरों को नापने का मापदंड अलग। हम अपराध करें तो क्षम्य और दूसरा अपराध करे तो अक्षम्य, दंडी मिलना चाहिए। क्यों ऐसा? और भगवान तो कितने दयालु है। सहते लक्ष्यम अपी होता, शहराई चरण के शिक्षा पत्र में, कि हम जितने अपराध कर नहीं सकते हैं भगवान इतने क्षमा करते हैं हंसते हंसते। लाखों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, अपराधों की ओर नहीं देखते हैं। इसलिए आप कोई भी संप्रदाय के हो, दीक्षा लेने को गए आपके आचार्यों के पास, कभी आपको पूछा गया है कौन से पाप आपने किए थे? जैसे गए आपको दीक्षा मिल गई, पाप की ओर नहीं देखा ना। ये क्या है? ये क्या है? हाँ? आपको हमको किसी ने कोई पूछा नहीं कि कौन से पाप करके आए, भगवान से कैसे जुड़ जाओगे, पहले पाप के प्रायश्चित करो, कराया था? जैसे गए ऐसे कोई भी संप्रदाय की आपकी दीक्षा हो दी जाती है ना, चाहे वल्लभ संप्रदाय की हो, शंकर संप्रदाय की हो, रामानुज की हो, निम्बार की हो, मध्व की हो, चैतन्य की हो, कोई भी प्रकार की दीक्षाएं आपको पाप पूछ के दी जाती है, पाप के प्रायश्चित करा के दी जाती है। तो कैसे दीक्षा मिल गई? ये क्या है? क्या ये करुणा का ये स्वरूप नहीं है? हमने किए हुए अपराधों की ये क्षमापना नहीं है? क्षमा याचना के बिना ही एक क्षमादान नहीं है? तो हम अपराध करते भी हैं, क्षमा हो भी जाते हैं। भगवान ने, धार्मिक संप्रदायों ने, आचार्यों ने अपराध की ओर न देखते हुए व्यक्ति को जीने का मौका दिया है। और कैसा मौका? उन्नत होकर के, प्रभु के होकर के। आज तक तो समाज के होकर जीते थे, दीक्षा लेने के बाद आप प्रभु के हो गए हो, प्रभु के होकर जी सकते हो। गौरव बढ़ता है कि कम होता है? आजकल हमको असर नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है कि दीक्षा लेने से क्या हुआ। किसी भी संप्रदाय के आप हो, जिस संप्रदाय की जो इष्ट देवता है उसका अगर आपने संबंध किया, दीक्षा ली, तो आप इन देवता के हो गए। अब आप समाज के स्वजनों के मात्र नहीं रहे, किसके हो गए? इन देवता के हो गए। तो देवता के हो गए तो मनुष्य से तो ऊपर तो गए ना। तो आपको दीक्षा ऊंचे उठाती है। दीयते विमलं ज्ञानम क्षीयते सर्व पापानि। जहां विमल ज्ञान दिया जाता है सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, उसका नाम होता है सा दीक्षेति विदुर्बुधाः। उसको कहते हैं दीक्षा। आपने दीक्षा ली है ना, कोई भी संप्रदाय की कंठी बांधी है ना, तो दीक्षा क्या है? उसको दीक्षा कही जाती है ना। तो दीक्षा क्या होती है? दीयते, पहली शर्त यह है, दीयते विमलम ज्ञानम। निर्मल ज्ञान आपको दिया जाता है, वो दीक्षा होती है। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ज्ञान की परंपरा नहीं। सारे संप्रदायों को अपनी अपनी परंपराएं होती है ज्ञान की। आज ये क्षुब्धता हो गई है। जो दीक्षा में पहली शर्त है दीयते विमलम ज्ञानम, ये बंद हो गई। ज्ञान दिया जाता है कि दीक्षा ही दी जाती है? हाँ, दिया जाता है क्या? कौन सा ज्ञान देता है? दीक्षा देते वक्त देते हैं कि दीक्षा देने के बाद? कौन सा ज्ञान देते हैं? मंत्र ज्ञान? वो ज्ञान कौन सा हुआ? वो तो मंत्र दान हुआ। ज्ञान कौन सा? दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते सर्व कर्माणि या पापानि। जहां विमल ज्ञान भगवान का ही होता है और किसी का ज्ञान विमल ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान
ये भी विमल नहीं है। विमल ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान या भगवत ज्ञान। जहां ये ब्रह्म ज्ञान या भगवत ज्ञान दिया जाता है वो विमल ज्ञान है, वो दीक्षा है। और ये दान ज्ञान मिला ना तो ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन को कहा ना कृष्ण ने कि ये ज्ञान अग्नि है। यथा एधांसी, जैसे लकड़े होते हैं, अग्नि लग जाए सारी लकड़ियां को जला देता है, ऐसी तरह से ज्ञान अग्नि जैसा और पाप लकड़ियां जैसे। अग्नि से जैसे लकड़ियां सारी जल जाती हैं, ऐसी तरह से पाप अग्नि ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं। इसलिए कि ये क्रम से कहा दियते विमलम ज्ञानम, आपको विमल ज्ञान मिला, दीक्षा उसका नाम है, पर आधा। और मिले हुए ज्ञान से आप हमारे पाप सारे जल गए, ये आधा भाग दूसरा हुआ। मिलके क्या हुआ? विमल ज्ञान मिले, कर्म भस्म हो जाए और भगवान का संबंध मिल जाए, उसका नाम सा दीक्षेत विदुर्बुधाः। समझू लोग, ज्ञानी लोग उसको दीक्षा कहते हैं। प्राय करके मैं देखता हूं अपवाद रूप कोई संप्रदाय होगा जहां विमल ज्ञान दिया जाता होगा, दीक्षा जरूर दी जाती है, परंतु उसके ज्ञान, उसके तत्व ज्ञान, उसका ब्रह्म ज्ञान जो संप्रदाय में रहा हुआ वो प्रायः करके बहुत कम लोगों को दिया जाता है, मिलता है। प्रयत्न भी कम लोग करते हैं, देते भी बहुत कम लोग हैं, इसलिए कमजोरी हो गई है कम लोग होने के कारण। हाँ ठीक है ना, इसलिए दीक्षा मिलती है। आपको ब्रह्म ज्ञान है? सीना ठोक के पूछता हूं, ब्रह्म ज्ञान है आपको? आपका संप्रदाय का भगवत स्वरूप ज्ञान है? सचमुच सोचना नहीं होता है, मैं भी हिम्मत नहीं करता हूं, नहीं है। अच्छा, तो आपके सारे पाप जल गए हैं? वो भी हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, अगर ज्ञान होता सारे पाप जल जाते और पाप निकल गए तो हम प्रसन्न रहते हैं। पाप ही हमको उद्वेग कराते हैं, पाप ही मन को अस्थिर बना देते हैं। जब तक पाप मन में होते हैं तब तक मन स्थिर नहीं, एकाग्र नहीं होता है। जब तक पाप है तब तक मन प्रभु में लगता ही नहीं है। मन प्रभु में लगेगा तो पाप कैसे रहेगा? मन लगता है प्रभु में क्या नहीं लगता है? चंचल है ना, तो चंचल क्यों है मन? पापों के कारण मन चंचल होता है, अपराधों के कारण मन चंचल होता है, दोषों के कारण मन चंचल होता है, मन नहीं लगता है। इसलिए देवानाम गुणलिंगा नाम कहा था ना, भक्ति कौन कर सकता है? जो शास्त्र में कहे हुए कर्म करने वाली इंद्रियों वाला हो, सतरूप भगवान में जिसका मन लग गया हो, ये लोग भक्ति करते हैं। अंतिम जन्म में मिलती है, अथवा मिल गई वो अंतिम जन्म होता है। पर तो हां, तब तक क्या करना? हाथ पग जोड़ के बैठ रहने का नहीं, भक्ति के लिए प्रयत्न करते चलो। दीक्षा पाकर के दो काम करो, तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरेत। कहां है? वाह, वल्लभाचार्य चरणों ने बालबोध ग्रंथ किया है। उसने सादी सीधी बात पूछी है, वैष्णव हो जाओ ऐसा कभी नहीं कहा है। कहते हैं जीवन में आपको क्या चाहिए वो पहले तय करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, 4 ही विभाग हुए हैं, बाकी तो 2 ही है। दुख का दूर होना और सुख का प्राप्त होना। प्राणी मात्र, ज्ञानी अज्ञानी, साधन वाला निस्साधन वाला, सब चाहते हैं दुखों को दूर करने को और चाहते हैं सुखों को प्राप्त करने को। तो दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति दोनों के लिए तो सारे प्रयत्न होते हैं, यही पुरुषार्थ है। और दुख निवृत्ति 2 से होती है, धर्म से और अर्थ से। इसलिए 2 पुरुषार्थ माने गए दुख निवृत्ति के बारे में, धर्म और अर्थ। सुख की अनुभूति 2 पुरुषार्थों से होती है, काम और मोक्ष।
इसलिए सुखानुभूति के सुख प्राप्ति उसमें 2 विभाग माने गए, मिला के 4 हुए ना। अब ये 4 चाहिए और चारों के लिए लोग प्रयत्न करते हैं, परंतु अपने प्रयत्नों से, अपनी समझ से, अपनी परिस्थिति में चलने से ये कोई पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता है। आप जो कंपनी में काम करते हो, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको निभाने पड़ते हैं या नहीं, कि जो जी चाहे वो कर लेते हो? चलता है, जी चाहे वो करना चलता है, ऑफिस चलाएगी। ऑफिस वाला जाने नहीं तो चलता है, परंतु जान ले तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्जर्व कर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपकी फैक्ट्री में जो माल बनता होगा, ये जो ढंग से बनता है वही ढंग से बनेगा या आप इधर फेरफार कर लोगे? हिसाब से सब अपनी अपनी पद्धति से सब चलता है। तो आपको धर्म करना हो तो धर्म की रीत से होगा, अर्थ करना हो तो अर्थ की रीत से होगा। इसलिए धर्म के बारे में धर्मशास्त्र हैं, अर्थ के बारे में अर्थशास्त्र हैं, काम के बारे में कामशास्त्र हैं और मोक्ष के बारे में मोक्ष शास्त्र हैं। आपको यही शास्त्रों की मर्यादा में चलना होगा अगर कुछ प्राप्त करना हो तो। बाकी लटार ही मारनी हो सब जगह तो जी भावे ऐसा करो, कुछ पाओगे नहीं। क्या उसमें कौन सी बुरी बात है? भगवान को प्राप्त करने का अगर लक्ष्य हो तो ये तो फल है, फल की कामना क्यों न रखें? हाँ भैया, लौकिक और पारलौकिक फलों की कामना मत रखो, पर तो अगर भगवान ही फल है तो उसकी तो कामना रखो ना। इसलिए कृष्ण के बारे में वेदों में कहा गया है, यम, कृष्ण ही कहता है, यम माम स्मृत्वा निष्कामोपि सकामो भवति। कृष्ण को अगर प्राप्त करो ना, कृष्ण के अगर दर्शन भी करो ना, आप निष्काम होंगे ना, सकाम हो जाओगे। समझ गए? कितने भी निष्काम बन गए होगे, आप सकाम हो जाओगे। और निष्कामता भी क्या काम की है? निष्कामता भी निकम्मी है प्रभु के प्रेम के बिना, और निरंजन ज्ञान भी निकम्मा है प्रभु के प्रेम के बिना। हाँ समझ गए? ये दोनों निकम्मे हैं प्रभु के ज्ञान के बिना। कहां लिखा है भागवत में ऐसा? श्लोक बोलूं, खोद निकालेगी? नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम। कहां है? प्रथम स्कंद में है। चल अब हिंट देता हूं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। क्या कमाल की बात व्यास जी ने कह दी है। निष्कर्म, एक निष्कामता में राचने वाले को कह दिया है व्यास ने। सारे भ्रांत शास्त्रों में राचने वाले को मार्ग बताया है व्यास जी ने। निष्कर्म, बढ़िया, धन्यवाद है। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 12वां श्लोक निकालो। बोलने जैसा है, याद रखने जैसा है। अच्छा कि आप अच्छी बात आपने करी तो ये सब बात निकलती है। अभी प्रश्नों से ही बात निकले ना। हाँ अच्छा, समझो निष्कर्म क्या है, क्या कीमत है उसकी। मैंने मेरी पहली बात कहता हूं, जब भागवत रसास्वाद लिखा ना, भागवत के ऊपर से आचार्य जी की अभिप्रायानुकूल व्याख्या मैंने लिखी, हरि कृपा से हो गई। मैंने विनोबा भावे को भेजी, जानते हो राष्ट्रीय संत थे, ऐसा माना गया है, उसको भेजी। उसने, शिष्य ने मेरे को प्रत्युत्तर दिया, विनोबा जी निष्काम कर्म में हैं, प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं, प्रसन्नता अभिव्यक्त की है। मैंने उत्तर में ही लिखा, ये प्रसन्नता अभिव्यक्त करना क्या होता है? एक कर्म होता है कि नहीं होता है? तो निष्कर्म होया कि नहीं विनोबा जी का, उसको पूछना। और जिस भागवत तो देखकर सुखदेव जी उछल पड़े थे ब्रह्मज्ञानी होते हुए, और उसको असर नहीं होती है, ये कौन सा निष्कर्म होता है? समझ गए? ये घटी हुई घटना कहता हूं मैं तो। हाँ? समझ गई एक छोटी सी बात में। अब व्यास जी कहते हैं, देखें न, इसका 1, 5 और 12 मिला ना श्लोक? बोलना है आप लोग को,
साथ में बोलना कि पीछे बोलोगे? पीछे। नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम। वही श्लोक है ना गुड़िया, वहां से शुरू होता है ना। नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। फिर क्या है आगे? कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे फिर क्या है? न चार्पितं कर्म न चार्पितं कर्म यदाप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदाप्यकारणम्। पूरा श्लोक फिर से बोलेंगे। नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे क्या है फिर? न चार्पितं कर्म यदाप्यकारणम्। क्या सुंदर बात व्यास जी ने कह दी है। सारे लोगों की भ्रांति, सारे शास्त्रों में फैलाई हुई भ्रांति व्यास जी ने दूर कर दी है। नैष्कर्म्यम, निष्कर्मता का भाव, निष्कर्मता का भाव। मैं कुछ करता नहीं हूं, मुझे कुछ करना नहीं है, संकल्प रहित हो जाना है। ये नैष्कर्म्यता का जो भाव है वो है नैष्कर्म्य। ऐसा निष्कामता अगर सिद्ध हो भी गई हो फिर भी अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत भगवान कृष्ण उसके भाव एवं प्रेम वर्जित रहित। अगर निष्कामपना सिद्ध भी हो चुका हो, किसी को कोई कामना मन में न जगती हो, शांत प्रशांत अंतःकरण हो भी गया हो, फिर भी अच्युत भाव वर्जित, उसमें भगवत प्रेम नहीं है, तो एक बात कर्म मार्ग की बता दी। अब ज्ञान मार्ग की। ज्ञानम अलम निरंजनम, निरंजन ज्ञान प्राप्त कर दिया हो, जो अविद्या के अंजन से रहित हो, अविद्या से दबा न हो, माया से दब गया न हो, ऐसा ज्ञान नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते तथा ज्ञानम अलम, पूर्ण ज्ञान। कैसा? निरंजनम, निरंजन ज्ञान जो दूसरों से दबे नहीं, अज्ञान से दबे नहीं, ऐसा ज्ञान भी हो गया हो तो भी न शोभते। भगवत प्रेम के बिना निष्कामता भी निकम्मी है, शोभा नहीं देती है, और नैष्कर्म्य भी उपयुक्त नहीं होता है, और निरंजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी अगर प्राप्त हो गया हो परंतु भगवत भाव नहीं हो, शोभा स्वरूप नहीं होता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। वहां तक तो हुआ, अधूरा है। मद्भक्तिम लभते पराम, अब शोभा है। ब्रह्मभूत कोई हो गया, अंतःकरण का हमेशा प्रसन्न रहता भी है, और शोक न करता हो, वो अपेक्षा भी न करता हो। आ गए ना सब, ज्ञान और कर्म की पूर्ण कक्षा। न शोच करता है, न शोक करता है, न किसी की अपेक्षा करता है, और ऐसी स्थिति हो जाए तब मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परम भक्ति को वो प्राप्त होता है। मतलब
नकांक्षते निष्काम हो गया, नोद्वीजते उद्वेग नहीं करता है, क्या हो गया? ज्ञान शुद्ध हो गया। तो ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और कर्म की चरम सीमा पर पहुंच जाने पर भी, निष्कामता और निरंजन ज्ञान होने पर भी, ब्रह्मभूत होने पर भी अधूरा है। मद भक्ति जब तक मिले नहीं तब तक। मेरी भक्ति ही व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, शक्ति देती है सच्चे अर्थ में जीने की, प्रसन्नता की। प्रसन्नात्मा है, ब्रह्मभूत हो गया ना, प्रसन्नात्मा है, शोक और आकांक्षा निकल गए हैं, ज्ञान और निष्कामता की चरम सीमा में है, और फिर भी मद भक्ति लभते परम, भक्ति बाद में प्राप्त होती है। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक कोई शोभा नहीं है जीवन की, चाहे निष्कामता हो चाहे निरंजन ज्ञान हो। इसलिए व्यास जी ने यहां भागवत जी में स्फुट कर दिया। गीता सच्चे अर्थ में अगर समझनी हो, भागवत समझाएगा। जब तक केवल गीता पढ़ो, गीता का ज्ञान पूरा नहीं होगा। भागवत पढ़ो, भागवत समझो। गीता तो अति संक्षिप्ता, सविस्तर भागवत द्वारा ही सुखदा। गीता अति संक्षिप्त है और गीता का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। भागवत द्वारा ही गीता आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। वेद में अगर ब्रह्म का ज्ञान होता है परंतु संशय रह जाए, स्पष्टता न हो, तो आइए श्री कृष्ण वाक्य को देखे गीता में से, वहां से समाधान प्राप्त करोगे। है ना, वेदा श्री कृष्ण, कौन कहां आया ये? अच्छा, शास्त्रार्थ प्रकरण में। वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, फिर व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टयम् उत्तरोत्तर पूर्व संदेह वारकम। अगर आपको गीता में समाधान न हो तब कहां जाओगे? आइए ब्रह्मसूत्रों के पास, महर्षि व्यास समाधान देंगे। अगर ब्रह्मसूत्र में भी आपको समाधान न हुआ तो आइए समाधि भाषा व्यासस्य, महर्षि व्यास की समाधि भाषा श्रीमद् भागवत में आइए, समाधान मिल जाएगा। कितना क्रम बताया है। मैं उसकी एक संकलन की बात बताऊं कैसी होती है। मैंने कोई पुष्टि पुलिन में लिखा है सब, ये संकलन कैसा होता है, ये वेद क्या है, गीता क्या है, ब्रह्मसूत्र क्या है, भागवत क्या है, कैसा संकलन है एक दूसरों के साथ बताऊं। गीता में कहा ना, वेद इष्ट सर्वैर्हमेव वेद्यः, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ते, कठोपनिषद में कहा सारे वेद भगवान के पद का वर्णन करते हैं, अक्षर का। तो वेद ब्रह्म ज्ञान कराते हैं, पर तो वेद कहां से प्रकट हुए? अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यजुर्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम, ये उपनिषद में ही कहा है। भगवान के निश्वास में से, महाभूत भगवान, उसके निश्वास में से वेद प्रकट हुए। बराबर समझना। हमारे मन में कोई खिन्नता आ गई और करते हैं, क्या है? निश्वास डालना है। निश्वास की बात जब तक हम खोल के नहीं कहे, किसको पता चले? हमारे आजू बाजू वाले मिलने को आए, भाई क्यों है, क्यों ऐसा करते हो, कोई पूछेगा तो क्या हम मन की बात खोल के बता देंगे सबको? तो भगवान के निश्वास है, उसमें सब कुछ छुपा है। हमारे निश्वास में हमारी, हम हृदय की कई पीड़ाएं, वेदनाएं छिपी रहती है, सबको खोल के बता देते हैं। अच्छा, किसको बताई जाए? कोई बताएगा नहीं, स्वयं वो व्यक्ति बताएगी, वो बोलेगा। जो उसकी पीड़ा है वो बोलेगा, तब पता चलेगा ना उसके मन में क्या है, हृदय में क्या है। एक सामान्य मन के सामान्य मानवी के मन की बात नहीं जा। विश्वास वाला अर्जुन मिल गया, मित्र था, भक्त था, प्रिय था, दृढ़ था, ठीक है ना, निष्ठा वाला था, उसको कही जाए ना हृदय की बात। तो भगवान ने अपना अर्जुन मिल गया, हृदय की बात कह दी। अब कुछ पता चलता है। निश्वास की बात अपने आप को नहीं जान सके जब तक व्यक्ति स्वयं न बोले। तो जिसका निश्वास था वो व्यक्ति स्वयं आया और वो बोलने लग गया। उसका नाम गीता। गीता में हृदय व्यथा, अपनी जो कहनी थी, रहस्य जो कहने थे, वो कह दिए। वेद के ही विस्तार है, वेद के ही समाधायक है गीता के वाक्य। हो गई बात पूरी। परंतु कोई व्यक्ति बोलता है, सुनते हैं, समझ किसको पड़ती है? योग्य रूप में, जिसमें बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। समझदार व्यक्ति समझे ना, कही गई बात सब समझ सकते क्या?
और इसमें भी भगवान के हृदय की। तो ऐसी समझदार व्यक्ति और कौन मिलेगी? उसका नाम व्यास। स्वयं भगवान की ज्ञान कला का अवतार, पूर्णा अवतार। भागवत में 2 अवतार है ज्ञान के, एक मर्यादा ज्ञानावतार, एक पूर्ण ज्ञानावतार। मर्यादा ज्ञानावतार भगवान कपिल और पूर्ण ज्ञानावतार भगवान व्यास, 2 अवतार हुए हैं। तो पूर्ण ज्ञानावतार व्यास जी पधारे। वो तो वाणी में जो कहा है समझते हैं ना। तो व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों में वाणी में जो व्यक्त था स्पष्ट कर दिया। वेदों के संदेह थे वो समाधान कर दिए। समझ गए? ये हुई ब्रह्मसूत्र। परंतु ये तो अधिकार और अक्ल की बात हो गई, किसको पता चलेगा? इसलिए यही महर्षि व्यास के रूप में भगवान ने ही समाधि में दर्शन करके यही शास्त्रों का विस्तार बताया। समाधि में ही भाषा व्यक्त की, समाधि में ही भाषा मिल गई व्यक्त करने की। है तो संस्कृत, फिर भी समाधि में मिले हुए उसके शब्द होने के कारण कही गई समाधि भाषा। तो समाधि भाषा समाधायक होगी ब्रह्मसूत्रों की भी। इसलिए अगर भगवत स्वरूप ज्ञान वेद में से न होता हो तो कौन कराएगा? गीता जी कराएगी। और गीता स्पष्ट न होती तो ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, स्पष्टता होगी। अगर ब्रह्मसूत्र नहीं लगे तो श्रीमद् भागवत पुराण तिलक सेवन करो, समाधान मिल जाएगा। मतलब वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र तीनों का भाष्य कौन है? श्रीमद् भागवत। विषयों का विस्तार हो, वाक्यों का नहीं। भागवत के शब्दों, वेद के शब्द लेकर भागवत में व्याख्यान नहीं है, वेद के विषयों को लेकर, वेद में जो विषय वर्णन किए गए हैं उसको लेकर, गीता में जो विषय है उसको लेकर, ब्रह्मसूत्र के विषयों को लेकर भागवत में व्यक्त स्पष्टता कर दी गई है। इसलिए सारे शास्त्रों के अमर समाधान चाहिए तो कहीं से मिले? भागवत में से। इसलिए अगर भगवान को हम जानना चाहते हैं तो कहीं से जान पाओगे? श्रीमद् भागवत में से। अगर कर्म में, ज्ञान में आपको समाधान चाहिए तो कहां से मिलेगा? भागवत में से। व्यास जी ने अपने अनुभव से इसलिए कहा नैष्कर्म्यमप्य, ये समाधि भाषा। कर्म और ज्ञान का कितना अनूठा समाधान दे दिया। कई लोग आपकी तरह और औरों की तरह निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा है कहते हैं। गीता पढ़ी है ना, तो निष्काम कर्म की महिमा देखी थी। काम्यानाम कर्मणाम न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। काम्य कर्मों का त्याग उसका नाम संन्यास है और कर्म त्याग उसका नाम त्याग है। 18वें अध्याय में ये 2 भेद बताए भगवान ने, परंतु लोग समझे नहीं। कर्म त्याग नहीं कहा था, काम तो करने पड़ेंगे, अपेक्षा छोड़ दो। इसलिए लोग समझे अपेक्षा छोड़ दो, तो कौन सी अपेक्षा छोड़ दो? लौकिक की और पारलौकिक की अपेक्षा छोड़ दो। समझ गए? लौकिक अपेक्षा, लोक संबंध वाली इच्छाएं छोड़ दो और स्वर्ग आदि परलोक की अपेक्षा छोड़ दो, प्रभु की अपेक्षा छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा है। समझ गए? इसलिए व्यास ने कहा, नहीं तो ऐसा ही सब समझ के बैठ जाए कि छोड़ दो भगवान की भी इच्छा। नहीं नहीं, भगवान की इच्छा छोड़ के कहां जाओगे? इसलिए कहा नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे। क्या है? न चापि कर्म यदाप्यकारणम। अब श्लोक का अर्थ बताएं। नैष्कर्म्यम, जो निष्कामपना है वो भी, अच्युत भाव वर्जितम, भगवत भाव रहित है, भगवान में प्रेम रहित है। और ज्ञान निरंजनम, निरंजन ज्ञान है। कैसा? पूर्ण, अलम, पूर्ण ज्ञान, निरंजन ज्ञान, अविद्या संबंध रहित ज्ञान, अविद्या या माया से दबे नहीं ऐसा ज्ञान। आप लोग सामान्य मानते हो कि ज्ञान से अज्ञान दूर हो गया, ठीक है, फिर अज्ञान छा जाता है ज्ञानियों में भी। इसलिए मार्कंडेय पुराण में कहा है, ज्ञानिनाम अभिचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के चित्त को भी
भगवान की बलवती माया खींच के मोह करा देती है। ज्ञानी कहां जाएंगे? अगर भगवान की माया से बचना हो तो आइए थोड़ी बात उसकी जरा करें। भगवान की माया से अगर बचना हो तो किसे बचे? आप तो गीता वाले हो, सब अभ्यास करते हो ना। माया से कैसे बचा जाए? अच्छा, वो हमारा लच्छू भी बताता है, कृष्ण की शरण में जाओ। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी शरणों में जो आता है ये माया को तैर जाता है। एक उपाय, आपको तैरना आता है कि डूबना आता है? डूबना सीखना नहीं पड़ता है, अपने आप डूब जाते हैं। तैरना सीखना पड़ता है। अच्छा, तैरना आता हो तो किसी को तैरते हुए देखा भी है? चलो आता नहीं हो तो ठीक है, देखा है क्या करता है वो तैरने के लिए? हाथ पांव पछाड़ने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं। तो अच्छा, शरणागति तो की प्रयत्न आपको करना है, हाथ पांव आपको मारना है, परिश्रम तो आपको पड़ेगा, तब माया को कुछ तैरोगे। हाँ, तैरने में कष्ट भी है, तैरने में क्लेश भी है, परंतु शरणागति ऐसी होती है, समझ गए? शरणागति से, परंतु किसकी शरणागति? माम एव, और किसी की देव देवताओं की शरणागति नहीं, ज्ञान की भी नहीं और कर्म की नहीं, मेरी कृष्ण की ही शरणागति करे, वो माया को तैरता है। परंतु सरलता से नहीं हो, कठिनता से। तैरना, हाथ पग हिलाना पड़ता है, पछाड़ना पड़ता है, और घबराहट भी कभी कभी हो जाती है कि कितना दूर पहुंचना है, अभी तो ठिकाना नहीं पड़ता है, तैर तैर के थक गए। हाँ, कभी हो जाए ऐसा, सावधता बरतनी। इसलिए माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, मेरे की ही शरण में आवे। मतलब मंत्र तंत्र यंत्र ज्ञान कर्म कुछ नहीं, देव देवी कोई नहीं, खुद माया की शरण में जाओ तो भी नहीं बचोगे। समझ गए? खुद माया भी आपको नहीं बचाएगी, वो तो बैठाएगी, डूब जा मेरे में, आप बेटा आया है तो। जैसे मैया गोद में बिठा देने से माया गोद में बिठा देगी, फिर उठने नहीं देगी। माया की शरण में भी नहीं बच सकते हैं जाकर। माम एव अन्योग वेदछेद है, मेरे सिवाय किसी और की शरण में जाने से नहीं बच जा सकते हो, मेरी ही बोलने वाले कृष्ण की शरण में आओ, माया तैर सकोगे। परंतु तैरना तकलीफ वाला काम है, शरणागति को तकलीफ तो है, आपको पकड़ रखने पड़े कृष्ण को। दूसरी बात, आइए माया को जीत लेनी है तो उपाय है 11वें स्कंद 6ठे अध्याय में भागवत जी में उद्धव जी ने अनुभव से कहा। मिला क्या? मिला 11वां स्कंद 6ठा अध्याय तो मिले, फिर श्लोक बताता हूं। निकला 11वां स्कंद 6ठा अध्याय मिला ना? त्वयोपभुक्त, मिला श्लोक? स्रगंध नहीं मिलता कि मिलता है? उद्धव जी कहते हैं 11वां स्कंद, मैं भूलता नहीं हो तो 6ठा ही अध्याय होगा, 6ठा अध्याय, लो 46वां श्लोक 4-6 मिल गया? त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजनो दासा स्तवन मायाम जये मही। हम आपके दास हैं, माया को जीत लेते हैं, भले माया तुम्हारी हो तो हम भी तुम्हारे हैं। माया अगर भगवान की है तो भक्त भी हम आपके हैं, तुम्हारे हैं। तो माया को आपका बल और हमको भी आपका बल है। आज माया हमारे सामने, अब हम जीत जाएंगे। मायाम जयंती ही, तुम्हारे दास, परंतु कौन? उच्छिष्ट भोजिनः, जो भगवान की प्रसादी से जीवन व्यवहार करता है वो उच्छिष्ट भोजी है, वही दास है, बाकी सब उदास है। भगवान की प्रसादी वस्तुओं से, समर्पित वस्तुओं से जिसका व्यवहार होता है, जीवन का काम निभता हो, जीता रहता हो, व्यवहार चलाता हो, वही दास है। ऐसा नहीं कि भगवान के हो गए, दास हो गए तो चलो छोड़ दो, आपको मोशक नहीं करने हैं। अरे करो, जो करना है वो करो। तो है वो उपभुक्त, शर्त इतने भगवान के भोग के बाद। भुजाना खाना के मिठाई अच्छी लगती है क्या? नमकीन अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, सब खाओ, माथा मत खाना, सब खाना, जी मत खाना,
समझ गए? सब खाओ, परंतु कैसे करके? प्रसादी करके। आपको मिठाई खानी है तो फिर भगवान को धरो, करो, धरो और खाओ। आपको नमकीन खाना है, पकौड़े खाने हैं, अच्छा पकौड़े खाओ, तो कैसे खाने का? हाँ, भोग धर के खाओ। भोग करोगे तो भोग लग जाएंगे, भोग धरोगे तो प्रसाद मिलेगा। ना, बिल्कुल नहीं। थाली तुम्हारे लिए आई ना, इसलिए भगवान के लिए निकालो नहीं चले। भगवान के लिए ही थाली आवे, उसमें से आपका निकालना। समझ गए कितना अंतर हो गया? आपके लिए थाली आई ना, उससे से भगवान के लिए निकाला ना, तो मुख्य आप हो गए ना। थाली आपके लिए आई, फिर आपने भगवान के लिए निकाला। हम क्या कहते हैं? भगवान के लिए थाली आवे, उसमें से आप निकालना, ये प्रसादी होता है। समझ गए? ये समर्पित होता है। त्वयोपभुक्त, पहले भगवान के लिए हो। जो चीज भगवान के लिए आए नहीं, भगवान के लिए बनाई नहीं हो, भगवान स्वीकारते ही नहीं है। बड़ा आदमी यार, उसके लिए किया जाए वो स्वीकारता है कि दूसरों के लिए बनाए उसको देव ले लेता है? स्वाभाविक है। ठीक है, इसी तरह से भगवान के लिए जो वस्तु बनाई गई, सिद्ध की गई, भगवान को धरो। भगवान के लिए वो तुम्हारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम। ये प्रयच्छन में भी भक्ति, उपहृत में भी भक्ति, अश्नामी प्रयतात्मन में रोकता हूं। भक्ति से लावो, भक्ति से बनाओ, भक्ति से धरो। भगवान के कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलन तोयम। मैं कथा नहीं करूंगा पत्र पुष्प फल तोयम में क्या होता है। जो जल फल दल आपको मिलावे ना, प्रेम से धर दो, प्रेम से लाओ, प्रेम से बनाओ, प्रेम से धरो। भगवान के प्रेम से अश्नामी अरोकता हूं। प्रयतात्मन, प्रयत्नशील पुरुष होना चाहिए। समझ गए भैया? तो थाली किसके लिए आवेगी? हाँ, भगवान की थाली निकालो, उसको धरो, और उसको अरोगने के बाद आप थाली में से ले लो। आपकी थाली में से निकाल के जूठन भगवान को दो, ऐसा नहीं। हमारी थाली में से अगर भगवान को निकाल के दे तो हमारी जूठन हो गई, उच्छिष्ट हो गया। थाली हमारे लिए नहीं। प्रश्न यह है किसके लिए आई? कि प्रश्न यह है किसके लिए आई? समझ, मूल वहां है। प्रश्न आपके लिए आई ना भैया, तो आपके लिए आई, वो भगवान नहीं हरोगे। समझ लिए? अभी समझ नहीं तो मैं कृष्णावतार का रहस्य बताता कि मां के उदर में, यशोदा के उदर में माया अकेली नहीं आई थी, वासुदेव व्यू है साथ में। माया जन्यम स्तन्यम भगवान कथम पिबे। अगर माया होती मां के उदर में, यशोदा के, तो दूध बच्चा के लिए होता है जो उदर में होता है। तो माया के लिए अगर दूध हो तो भगवान कैसे पिए? उच्छिष्ट हो जाता। इसलिए वासुदेव भी मां के उदर में विराजे हैं, यशोदा के उदर में। अब दूध माया के लिए नहीं, वासुदेव के लिए हुआ, तो भगवान कृष्ण उसका पान करेंगे, जैसे दूध भी नहीं पिएगा। समझ गए? रहस्य है। समझ गए ना बराबर स्पष्ट रूप से? इसलिए जैसे वासुदेव व्यूह का प्रागट्य हो चुका था मां के उदर में, यशोदा जी के वहां केवल माया नहीं थी, और यही वासुदेव के कारण दूध हुआ तो कृष्ण ने पान किया, नहीं तो पान नहीं करते। ऐसी तरह से भगवान के लिए ही जो कमाया जाए, बनाया जाए, धरा जाए, वही भगवान स्वीकारेंगे। उसके लिए ही होना चाहिए। भक्त्या उपरुतम, हाँ, भक्त्या प्रयच्छति, उसमें क्या हो गया? यही बात हुई ना। भक्ति से लाया, भक्ति से धरा, तो लाया भी भगवान के लिए ही भक्ति है, दिया भगवान को भक्ति है, तो भक्ति के देखकर भगवान रोकते हैं। ये भक्ति का फल है। उपहृत हो जाता है भक्ति से, संपादन किया जाता है भक्ति से, सिद्ध किया जाता है भक्ति से, और समर्पित किया जाता भी। तो संपादन, सिद्ध करना और समर्पण करना, उसमें भक्ति चाहिए। तो भगवान के लिए ही आदि से अंत तक भाव बनी रहे, तब भगवान अरोगे। समझ गए? अब उसमें से आप लो तो त्वयोपभुक्त हो गया। भले मिठाई खाओ, भुजा ना खाओ, जो रुचे वो खाओ, आपको बनाओ और धरो, तो उसके लिए बनाओ और आप लो, आपके लिए नहीं। होगी स्पष्टता? त्वयोपभुक्त मुख्यतः वहां ये है मेरा ना श्लोक। उसमें पहला क्या कहा है? त्वयोपभुक्त, आपने अरोगा हुआ तो उसके लिए बनाओगे तो वो अरोगे के। फिर आपको शौक है ना, तो इत्र भी लगाओ ना। नहीं, ये बावे मत हो जाओ। सब भगवे पहन के घर में से निकल जाए तो रहेगा कौन? और भगवे वालों को भिक्षा ही कौन देगा फिर? ठीक है,
एक कोई संप्रदाय वाला, कोई हमारा परिचित सेठ है, उसके वहां गया, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर के ऐसा कुछ है का, वहां गया, तुम इतने पैसे कमाते हो, हमको देते हो, धर्म वाले को देना चाहिए, कितने अनर्थ करते हो, हमको दो तो अर्थ हो जाएगा, तुम्हारे को देना चाहिए, साधु हो जाना चाहिए। तो बड़ा समझदार आदमी था, पढ़ा लिखा था, शास्त्र समझता था। उसने वो धर्म प्रचारक को कहा, भाई मैं साधु हो जाऊंगा तो तू किसके पास मांगने को जाएगा? मैं हूं तो तेरे को देता हूं, मेरे को मैं हूं ऐसे रहने दे, तो तू मांगने को आएगा और तेरे को कोई देगा। सब साधु हो जाएंगे तो कौन किसको देगा? समझ गए? सब बावे हो जाए तो संसार कहां चलेगा? और शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा है कि भगवा पहन लो। अरे ऊपर ऊपर से भगवा पहनने से ये क्या हो गया? अंदर से वासना एक गई नहीं। त्याग कौन सा होता है? फिर सब छोड़ने के बाद भी सब बसाना पड़ता है। घर छोड़ सकते हैं, आश्रम नहीं छोड़ सकते हैं, मठ नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ो ये अपना काम नहीं है। परंतु परिस्थिति ये बनती है, क्योंकि त्याग आसान है, वैराग्य कठिन है। छोड़ देना तो सहला है वस्तु को, परंतु मन में से वासना निकल जाए बहुत कठिन है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। कहां रस जाता है? वासना कहां जाती है? विषय तो छूट जाए। डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने कहा खांड मत खाओ, अभी मुख नहीं खाएंगे, परंतु खाने की वासना चली जाएगी। खाना छोड़ दिया, परंतु किसी को खाते देखकर थोड़ा तो दे यार एक गोली और खा लेंगे। हाँ, बंदूक की गोली खाने से तो अच्छा है कि डॉक्टर की गोली खा लो यार। और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि डॉक्टर की गोली से अच्छी है बंदूक की गोली। बंदूक की गोली का एक ही परिणाम होता है और डॉक्टर की गोली के अनेक परिणाम हो जाते हैं। बुरा मत मानना, रिएक्शंस आते हैं ना, बाई इफेक्ट्स होता है ना, कई होते हैं। कोई डॉक्टर नहीं कहता कि मेरी दवा का बाई इफेक्ट नहीं होगा, कहते हैं कोई ना कोई हो सकता होगा, मुख्य असर अलग होगी, बाई इफेक्ट्स अनेक होगी। इसलिए भाई ठीक है, क्या करना? आप क्या करने का? क्या करने का? हाँ? अच्छा अच्छा, तो आपकी थाली में से नहीं बाहर निकालना भगवान के लिए, भगवान की थाली में से फिर आपके लिए निकालना। समझ गए? इसलिए क्रम बदल जाएगा ना। त्वयो उपभुक्त, डरो मत। आपको शौक है तो शौक की वस्तु का प्रयोग करो। क्या? हाँ, पर त्वयोपभुक्त है ना, इच्छा होने पर भी समर्पण उसको कर दिया। भक्त है ना, उसको इच्छा होगी पर भगवान की इच्छा में मिला देगा। तो प्रारंभिक कक्षा में कोई हर्जा नहीं है। अभ्यास बनाना है ना, चलता है। अभ्यास हो जाने के बाद इच्छा होगी नहीं हमारे लिए हो, जो उसके लिए होगा उसमें ही संतोष हो जाएगा। हाँ, परंतु जब तक ऐसी अवस्था में पहुंचे नहीं है तब तक जो कुछ इच्छाएं होती है उससे मिला दे, भगवत संबंध करा दे इच्छाओं को भी। अच्छा, वो कहते हैं जैसे लाला को रखेंगे ऐसे मान लेंगे, परंतु उसमें भक्ति मार्ग है ना, तो मार्ग को चलने की रीत होती है। तो मार्ग की मर्यादा में रहकर जैसे रखोगे ऐसे रहेंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक थोड़ा रहेगा। नहीं, अब बदलने की बात ऐसा है ना, बचपन में पतलून पहनने की हैबिट थी, वो तो मैया को पूछना। ठीक है, फिर बड़े हुए तो क्या हो गया, हैबिट लगा ली। हाँ, फिर कभी कभी आप प्रार्थना की सेवा में जाते हो तो धोती पहन लेते हो, धोती पहनने की हैबिट बनाओ तो धोती भी पहन। मैं भी पहले पतलून पहनता था, इंजीनियर था। ठीक है, फिर धोती आ गई तो धोती की हैबिट है, तो हैबिट बदल ली जाती है। ठीक है, सच्चा समझे। अच्छा अच्छा, ये बात बता देता हूं, गीता में उसका भी उत्तर है। नहीं कल्याण कृत गश्चे दुर्गतिम तात गच्छति। गीता में क्या उत्तर नहीं है, भागवत में क्या उत्तर नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो निकम्मा नहीं जाएगा। समझ गए? निकम्मा नहीं जाएगा। परंतु कल्याण कितना होगा वो पता नहीं। कल्याण तो अब होगा जब करोगे, कहा हुआ। समझ गए?
तो क्या करना, त्वयोपभुक्त, मतलब कि यहां बाबा होने की जरूरत नहीं, छोड़ दो फोड़ दो नहीं, आप आनंद से, अत्तर चाहिए शरीर को लगाना है, शरीर पे अत्तर घुम, आप घास तेल छांटती हो ना यूं यूं करके, क्या हो बोलते, स्प्रे स्प्रे, ऐसा नहीं हो, परफ्यूम, आहा, पार्का का फ्यूम ले आए, उसका परफ्यूम, अपना तो फ्यूम है नहीं कुछ, तो परफ्यूम, पार्का का फ्यूम, उसका नाम परफ्यूम। भगवान को पता है फ्यूम क्या होता है, परफ्यूम क्या होता है, ठीक है, मेरे को आवे नहीं सब ये। परंतु परफ्यूम में क्या है, तुम्हारे स्पिरिट के वो बेस से बनाया जाता है, निभता नहीं है, इससे ठाकुर जी को नहीं चले वो सब। हमारे वहां चंदन या चमेली के बेस पर बनाया हुआ इत्र चलता है, स्निग्ध होता है, परफ्यूम कभी स्निग्ध नहीं होते हैं, उड़ गए, आज अच्छी लग गई व्यक्ति, कल निकम्मी हो गई, परफ्यूम उड़ गया, आज सुगंध सुगंध और कल ठिकाना ही नहीं, आज ये तो हमारे हैं और कल तो क्या पता ये कौन है, स्वार्थ सिद्ध हो गया, आपको किसको क्या संबंध रहता है, ये परफ्यूम होता है, समझ गए, ऊपर से सुगंध से आकर्षित करने के लिए, स्वार्थ के लिए लगाना और घूमना परफ्यूम है, और इत्र है अंतर से होता है, सुगंधी स्निग्धता वाला इत्र। देखो आप हमेशा देखना, इत्र में चिकनाई होगी, देखा है आपने, इत्र को इस्तेमाल करते हो, चिकनाई होती है ना, और इसलिए लोग नहीं लगाते हैं, कपड़ों के ऊपर चिकनाई लग जाए ना, परंतु शरीर पे लगाते के देखो चिकनाई, कितनी भी ठंडी लगती होगी, इत्र लगा के घूमोगे ठंडी नहीं लगेगी, समझ गए, प्रयोग करना अगर परवड़े जेब को तो मुख्य बात यह होती है ना, सारे शरीर पे इत्र रगड़ने से कितना चाहिए वो समझ लेना, और जेब को पोषाए तो कर लेना, परंतु समझना, इत्र लगाने का शौक है तो इत्र वापरो, पर तो इत्र ला करके पहले ठाकुर जी को धर दो, बचाओ तुम्हारा, त्वयोपभुक्त। ऐसा नहीं है कि मत करो मत करो, करो ना, जितने भी शौक आपको है वो सब करो, परंतु पहले प्रभु को निवेदन करो, समर्पण करो, प्रभु को भोग कराओ। कपड़े सुंदर पहनने पहन लो ना, पहले ठाकुर जी को समर्पण करो, मतलब साड़ी ठाकुर जी को पहनाओ नहीं, उसके ऊपर विराजमान करो, फिर पहनो, अथवा ये भी नहीं समझ में आवे तो पहन के उसके सामने जाओ ना, लाला देख के राजी हो जाएगा, मेरा भक्त कैसा अच्छा है, बस आपकी साड़ी समर्पित हो गई। हम सारे जगत को दिखाने के लिए पहन के निकल पड़ते हैं ना, सचमुच कहना, अच्छी अच्छी गुड़िया साड़ियां क्यों पहनते हैं, हमारे को संतोष हो, क्यों संतोष हो, देख के लोग कहे अच्छी है, लड़की अच्छी है, बाई अच्छी है, साड़ी अच्छी है, जो कुछ हो, लोग कहे अच्छी है ना, इसलिए पहनते हैं ना, तो लोगों के लिए ना, सीधी सी बात है ना, किसके लिए कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हो, अपने लिए कि लोगों के लिए, अगर अपने लिए पहनते हो ना, तो घर में अच्छे अच्छे पहन के क्यों नहीं फिरते हो, घर में तो मसौदा चलेगा, जो है वो चलेगा, और बाहर निकलते वक्त ठठारा करके अप टू डेट होकर के, क्या उसने मेरे को एक शब्द सिखाया था, लीपा पोती, एक गुड़िया मेरे को सिखाती रहती है ऐसे, तो लीपा पोती करके क्यों निकलते हैं, ये किसके लिए लीपा पोती की, वही कहा था ना शब्द, लीपा पोती था ना, अच्छा, तो लीपा पोती क्यों करने का, किसको बताने के लिए, मैं पूछता हूं, ठाकुर जी की सेवा में लीपा पोती करके जाते हैं सब, वहां जाना चाहिए, पहनो ना, जितने भी जेवर हो पहनो, सुंदर से सुंदर साड़ियां पहनो, पहन के क्या जाना पहले, फिर बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं, पहले प्रभु के पास में जाओ, हो गया, प्रभु को लगा कि मेरे सेवक कितने सुंदर है, कितने सुखी है, मेरे सेवक है ना कितने अच्छे हैं, प्रभु को खुश करो पहले, उसको बताओ, और फिर घूमो ने सारी दुनिया में पहन के, तो उपभुक्त हो गया ना, अब आपको माया नहीं लगेगी, हाँ, आप माया को जीत लोगे। हर कार्य में भगवान को पहले जोड़ दो, आप माया को जीत जाओगे। हाँ, तो ये उपभुक्त उपाय है, माया को तैरनी है तो शरणागति करो और हाथ हिलाते रहो, और माया को जीतनी है तो क्या करना, भगवत प्रसादी से जीवन निर्वाह करो। पर तो ख्याल रखना, जीतने में भी आसान नहीं होता है, जीतने में भी क्या, किसी को जीतना है तो क्या करे। एक दफा एक बच्चा मेरे से लग गया यूं हाथ करके, खेलता था, वो आता है ना यूं हाथ यूं करना, यूं दमा देना, तो बच्ची खेलने लग गई। तो मैंने सोचा ये क्या कर रही है, तो उसने मेरे हाथ यूं हो गए, तो उसने कहा हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मेरे को क्या जीत गई, क्या हुआ, क्या।
अभी थोड़े दिवस की बात है। मैंने कहा क्या जीत गई, क्या जीत गई? उसे कहा बस आपका हाथ मैंने नमा दिया। मैंने कहा अच्छा किया, दब गए भाई, हार गए। ठीक है, तो क्या होता है इससे? जीतना है तो लड़की को जरा जोर जमाना पड़ता है, और हमको जीतना है तो परिश्रम करना पड़ता है, जोर करना पड़ता है। जीतने वाले को जोर करना पड़ता है, तो माया को जीतने के लिए भी जोर हमको करना पड़ता है, वो भी परिश्रम रहित नहीं है। तयोपभुक्त वाला मार्ग भी परिश्रम रहित नहीं है, समझ गए? शरणागति में श्रम करना पड़ता है, ठीक है ना, हाथ पग हिलाने पड़ते, मुश्किल है। ऐसी तरह से त्वयोपभुक्त वाला मार्ग भी, जीतने का मार्ग भी, जीतने वाले को कुछ काम तो करना पड़ेगा, भगवान को पहले समर्पण करके करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रकार, माया सन्मुख में आती नहीं है। माया परित्यभिमुखे च विलज्जमाना, माया भगवान के सामने ठहर ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है, शर्मा के चली जाती है। तो ये अच्छा उपाय है, घर में और मन में भगवान विराजे, बस माया अपने आप चली जाए, अपन को क्या करना पड़े, माया और भगवान समझ लें। कोई आदमी रास्ते में बंद दुकान का ताला तोड़ रहा था, समझ गए ना क्यों? चोर था, खोल रहा था, तोड़ रहा था। अपन भी यही रास्ते से गुजर रहे थे, इतने में किसी ने चिल्लाया पुलिस पुलिस। अपन भाग जाएंगे या ताला वाला, तोड़ने वाला क्यों भाग जाएगा? अपन क्यों नहीं भागेंगे? उसको पुलिस नाम से ही भय लगेगा, वो भाग जाएगा। और अपन चलेंगे, जैसे चलते रहेंगे, पुलिस पुलिस से हमसे कोई न लेना न देना। हाँ, बहुत तो कुतूहल से देखेंगे क्यों पुलिस पुलिस आई, ठीक है, तो चोर भाग जाएंगे। ऐसी तरह से भगवान के होने से माया भाग जाएगी। माया जाने और भगवान जाने क्यों भाग गए, चोर क्यों भाग गया, पुलिस सुनते, वो जाने वो जाने, समझ गए? ऐसी तरह से भगवान की सन्मुख में माया खड़ी रह सकती नहीं है। माया भगवान के पास में जा नहीं सकती। अगर आपके पास में भगवान है तो माया नहीं रहेगी, भगवान को पास में रख लो, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। बोलो इसमें क्या श्रम है? आपको कुछ करना नहीं है। पुलिस शब्द में क्या होता है? तो भगवान रहते हैं तो माया भागती है। तो ऐसी तरह से पुलिस आवे तो चोर भागता है, तो माया भी पास में आती नहीं। माया परईति, अगर आई हो तो वो लौट जाएगी। अभिमुखे च विलज्जमाना, समझ गए? ये माया जीतने के उपाय। बाकी कितना भी ज्ञानी हो, माया मार देती है, माया पकड़ देती है। व्यास महर्षि जी खानगी घर की बात बता दूं, किसी को कहने की नहीं है, घर की है, खान की बात है। शरत है आप किसी को नहीं बताओगे, चुप। हाँ, आप हमारे भागवत परिवार वाले हो, समझ के, घर के आदमी हो ना, समझ के बताता हूं। गुप्त रखोगे ना, क्यों जाहिर कर दोगे? गड़बड़ मत करना फिर। हाँ मैया जी, खानगी रखोगी? बताऊं? अच्छा, विश्वास करता हूं। हाँ ठीक है। क्या बताता था मैं? ये मैं ही नहीं भूल जाऊं। क्या माया के बारे में क्या बताता था मैं? हाँ, व्यास के बारे में बताता था भैया, माया के बारे में नहीं। माया व्यास को नहीं छोड़ती है, कितने ज्ञानी थे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, व्यास कितने ज्ञानी। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। मंगलाचरण भागवत का 2य श्लोक है ना। तो व्यास ज्ञानावतार है और विरह कातर हो गए। विरह हो तब तक तो ठीक है, कातरत्व आ गया, विरह व्याकुलता आ गई, रोने लगे। अब ज्ञानी रोएगा ना, और ज्ञानी मेरा बेटा है कहेगा ना किसी को? ब्रह्म ज्ञानी को बेटा क्या और बेटी क्या और बाप क्या, सब ब्रह्म है। तो बेटा भी ब्रह्म, अपने में भी ब्रह्म, तो रोएगा? क्यों रुए व्यास? माया भगवान की व्यास को नहीं छोड़े। तो सुखदेव जी को भरोसा हो गया कि हे कि व्यास ज्ञान का भरोसा नहीं करे आपकी ही बात से। क्या आप मेरे पीछे रोते रोते पुत्र पुत्र करके आ रहे थे, महाराज ज्ञान था तो कहां डूब गया। इसलिए ज्ञान का भरोसा नहीं है, समझ गए ना। बस खान की बात है, किसी की बताना मत, व्यास की बात घर की बात है,
कहा नहीं जाए, ये तो श्लोक पे से निकल जाती है, कहा नहीं है। समझ गए ना, खान की बात कही जाती है कि निकल जाती है, समझ गए ना, ये खान की बात है व्यास की। तो व्यास जैसे आचार्यों के आचार्य भी माया से परास्त हो जाए। और मानवियों की कथा क्या है, कितने भी अपन को ज्ञानी माने, इसलिए ज्ञानी भी माया में डूब जाता है कभी। ज्ञानी का भी भरोसा नहीं, ज्ञान का भी भरोसा नहीं, तो कर्म का क्या? हाँ, है ही ऐसा। अच्छा, इसलिए देखें कहां भरोसा करे, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे। तो फिर कहां बात है, जो कर्म करते हैं, अभद्र हैं, ईश्वर को अर्पण नहीं करते हो, तो उसका क्या होगा? कोता पुनः क्या, कोता पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चापि कर्म यदप्य कारणम। कर्म किए हो कोई कारण के बिना, कोई हेतु के बिना, कोई स्वार्थ के बिना, पर तो समर्पित भगवान को न किए हो, तो एक कर्म से की क्या फायदा है, क्या लाभ होता है, क्या मिलता है? समझ गए? इसलिए ज्ञान भी निकम्मा है, निरंजन ज्ञान भी निकम्मा है कृष्ण प्रेम के बिना, और निष्कामता भी तुम्हारी निकम्मी है कृष्ण प्रेम के बिना। किसका काम है अब? कृष्ण प्रेम का। और जहां कृष्ण प्रेम है वहां क्या बाकी बचता है? भक्तिम लब्धवत साधो के मंजत अवशिष्यते। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव से, जिसको भक्ति मिली उसको क्या बाकी है प्राप्त करना, क्या बाकी है? और कुंता स्वयं मर्यादा भक्ति है, क्या बाकी है उसको? मर्यादा भक्ति ने याद किया था, कल आप होमवर्क करके आए होंगे कि कुंता जी की रक्षा भगवान ने देवकी जी से भी अच्छी तरह से की। क्यों? गुड़िया बोल, होमवर्क करके आई ना? बोलो, आप होमवर्क किया है ना? बोलो, होमवर्क किया है ना? अनन्य भाव से मतलब क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। और किसी में नहीं, कृष्ण में ही प्रेम, कृष्ण की ही शरणागति, यही अनन्यता थी। किसमें? कुंता जी में। इसलिए देवकी जी से बढ़कर की भगवान ने उसकी रक्षा की है। जिस तरह से, जिस प्रकार की देवकी जी की रक्षा नहीं की, ऐसी तरह से रक्षा कुंता जी की कहे। और कुंता ने कहा स्वयं, यथा ऋषिकेश, मिला श्लोक प्रथम स्कंद 8वां अध्याय, यही श्लोक सोचने का कहा था ना कल। और दूसरा श्लोक था कौन सी आपत्तियां में से भगवान ने रक्षा की, वो भी दूसरे श्लोक में है, वो भी आपको खोजने को कहा था। खोजे? क्यों नहीं खोजते हो? जरा समय पाके देखो ना, 5 मिनट तो निकालो यार। यहाँ के जाने के बाद तुरंत, अरे खाने के बाद, रात को सोने से पहले कुछ तो समय निकालो। ठीक है, क्या कहा ये कुंता जी ने? यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे न रुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहं ससहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्। कुंता जी का स्वानुभव है। भगवान के उपकारों को पहचानो, याद रखो, स्नेह हो जाएगा, मस्तक झुक जाएगा, आत्मीयता उभर आएगी, हाँ उमड़ आएगी। क्या कहती है? यथा, जिस प्रकार से, ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे इंद्रियों के नियामक, हे इंद्रियों के प्रेरक। ऋषिक इंद्रिय हैं और ईश नियामक, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के प्रेरक, उसका नाम ऋषिकेश। यथा ऋषिकेश खले न, मैं तो खल का अर्थ आपको बताया था ना। और विशिख और व्याल के अंत्य वर्णों में से जो बना, बाण और श्राप, तो शर है ना, बाण प्राण ले और सांप काट के प्राण ले, तो दोनों जहरी प्राण लेने वाले हैं। ऐसी तरह से अकारण दूसरों के प्राण ले लें, खल है।
पीड़ा करावे वो खल है। तो खल है कौन? कंस। खलेन कंसेन, विशेषण विशेष है ना। खलेन, पहले तो खल कहा, बाद में कंसेन कहते हैं। तो खलेन कंसेन यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन। तो खलेन कंसेन साथ में लेने का अन्वय करते वक्त। कंस ने देवकी को कैद में नहीं पूरी थी, किसने पूरी? खल ने। कौन था खल? कंस खल था। खलेन कंसेन साथ में हो जाएगा विशेषण विशेष से। खलेन रुद्धाति चिरंशु चर्पिता खलेन कंसेन। क्या है ये? कंस में कालनेमी का आवेश था। कंस तो बहन का प्रिय भाई था, और कंस को बहन तो प्रिय थी, और बहन को देवकी जी को कंस प्रिय था। इसलिए तो जब देवकी जी ब्याही, तब हाथ में प्रग्रह लेकर के, घोड़ों की लगाम लेकर के, क्या बोलते आप उसको? क्या लगाम? लगाम बोले ना। प्रग्रह लेकर के कौन बैठा था? कंस बैठा था, सारथी का काम कर रहा था। ये तो युवराज था मथुरा नगर का। हाँ, तो मथुरा प्रदेश का युवराज वो शॉफर होकर के बैठ गया। कितना मान है? प्रेम से होता है ना। बड़ा आदमी अपनी गाड़ी कब चलावे? ड्राइवर चलाते, नहीं तो बड़ी गाड़ी सेठ नहीं चलावे, ड्राइवर चलावे। ठीक है, और सेठ कब चलाने को बैठ जाए? सामने के प्रति आदर व्यक्त करना हो तब। तो स्वयं कंस रथ चला रहा है, देवकी के प्रति इतना आदर है, देवकी के प्रति इतना मान है, प्रेम है, कंस स्वयं रथ चला रहा है। और रास्ते में आकाशवाणी हो गई, मूर्ख, जिसका तू वहन कर रहा है, मिल गया ना कहां है? उसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः, ये उसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। सुनते ही कंस में कालनेमी का आवेश हो गया, असुर का। अब ये असुर आवेश वाला कंस खल हो गया, मारने वाला, पीड़ा कराने वाला हो गया, बहन को भी मारने को तैयार हो गया। समझ गए? खलेन कंसेन, कालनेमी के आवेश वाला कंस वो खल कंस है। बहन को भी मार दे स्वार्थ के लिए, ऐसा कंस हो गया। शुचार पिता, बेचारी लड़की ब्याह के चल रही थी, और ब्याह के घर जाती हुई पति के साथ चल रही लड़की के मन में कौन से मनोरथ और आनंद उमड़ता होगा? उमड़ते होंगे। मनोरथ है, आनंद है, प्रसन्नता है लड़की के मन में। शुचार पिता, उसमें से जब शमशेर निकाली, तलवार निकाली, केश पकड़ लिए, मारने को तैयार हो गया। अब देवकी जी के मन में प्रसन्नता होगी लग्न की, या उद्वेग हो गया मरने का? भाई ने दिया हुआ, कंस ने दिया हुआ, इसलिए कहा शुचार पिता। शोक को अर्पित कर दी, शोक कराया, शोक दिया, इसलिए खलेन कंसेन शुचार पिता। कौन? देवकी। सर्वदेवमयी होने पर भी कंस से दब गई, कुछ नहीं कर पाती थी। आखिर में स्त्री है ना, दब गई दुष्ट के सामने। क्या कहा फिर आगे? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा। रुद्धा कैद कर दी, पकड़ ली, पति के साथ नहीं जाने दी। कहां बैठाई दी? नजर कैद में। रुद्धा कितनी सालों तक? अति चिरम, कम से कम 11 साल तो होगा ना। अति चिरम, पहला बच्चा हुआ तब से कैद में पूर दी थी। तब भगवान का जन्म हुआ, आकाश, और देवी गई आकाश में, उसने कहने से छोड़ दिया, परंतु फिर नारद के कहने से पुनः कैद में पूर दिया था। ठीक है, कंस ने। अच्छा, तो अति चिरम कितने समय तक कैद में रखी? दीर्घ काल तक। शुचार पिता, क्या मिला? शोक, शोक दिया, शोक कराया। फिर शुचार पिता क्यों?
केवल कैद में नहीं रखी थी। आज की जेलों में जैसे ए क्लास बी क्लास होता है, छापा में कभी आता है, राजकीय कैदी, फौजदारी केस वाला कैदी, अलग अलग सुविधाएं या अगवड़े दी जाती हैं, सजाएं भुगतने पड़ती हैं। तो देवकी के लिए क्या उत्तम प्रकार की व्यवस्था कंस ने रखी होगी? अरे वर्णन देखो तो हाथ में और पैर में बेड़ियां पहनाई थी। ये उत्तम राजकीय कैदी था। भयंकर अपराधी को जैसे रखे जाए, ऐसी तरह से वसुदेव और देवकी के हाथ में श्रृंखलाएं, जंजीरें लोहे की बांधी गई थी। तृतीय अध्याय में वर्णन है ना, जंजीरें छूट गई। तो बांधी हो तो छूट जाएगी ना, मतलब बांधी हुई थी, उसमें से मिलता है ना। इतनी कड़ाई से रखी गई थी। और इतना नहीं, एक एक साल में एकाध बच्चा योग्य वय में जन्म ले, कंस मारता चलता। नहीं, 6 हो गए। देवकी डरती रही, घबराती रही, कब आएगा, कब मारेगा। और एक दिवस नारद की बात सुन के कंस आ गया। कौन सा 8वां नहीं नक्की कर पाया। और जातम जातम हन पुत्रन तयो रजन शंकया, 6 को एक साथ में मार दिया। को कितना कष्ट होगा मातो। कंसेन खलेन शुचार पिता, खल कंस ने ये कष्ट कराया, खल कंस ने शोक कराया, शुचार पिता। और 7वां आया ना, हर्ष शोक विवर्धन था। हर्ष आया इसलिए हर्ष होई, और गलित होगा तो शोक। हर्ष और शोक दोनों बढ़ाने वाला आया। किसके कारण गलन हो गया? माया से अपहरण क्यों कराया भगवान ने, कर्षण क्यों कराया? यही कारण। इसलिए देवकी को अपनी आंखों के सामने बच्चे को मरते हुए देखना पड़े, क्या होता है। और कौन मारता था? भाई, शुचार पिता। राक्षस मार दे तो अलग बात है, भाई मार देता है। भाई में ही राक्षस बैठ गया था, क्या करे। कंसेन खलेन अतिचिरम शुचार पिता, कौन सी हालत होगी। और फिर क्या महाराज, देवकी जी तो आपकी सगी मां लगे ना, उसके उदर से तो आप प्रकट हुए ऐसा लोग माने ना, तो आपकी सगी मां लगे ना। उसको केवल 2 दफा छुड़ाई, लंबे काल तक दुख भोगवाए, सब बेटे मरने दिए। और मेरे लिए देखती हूं तब पता चलता है क्या किया। क्या श्लोक आगे श्लोक बोल। विमोचिता अहम विमोचिता, मैं छुड़ाई गई। किसने छुड़ाई? त्वया, तुम्हारे द्वारा, तुमने छुड़ाई। किसको? कुंता जी को। किसमें से? विपद गणात। देवकी जी तो एक ही विपत्ति कंस की थी, और मेरे ऊपर तो कोई पार नहीं था। असुर आते थे, वो दुर्योधन आदि आते थे, सब छल कपट करते थे। मारने के सारे प्रयत्न लाक्षा भोजन आदि के द्वारा, गर्भ भोजन आदि के, विष भोजन आदि के द्वारा किए कराए जाते थे। ये सारे उपायों में विपद गणात, विपत्तियों का समूह, विपद गण, उसमें से किसने रक्षा की? त्वया विमोचिता, तुमने छुड़ाई। रक्षा की नहीं, विपत्ति रखी और बचाई ऐसा नहीं, विपद गण को हटा दी। विमोचिता हम। और विशेषता क्या है? देवकी जी के बेटे मरने दिए, अरे मेरे एक भी बेटा मरने नहीं दिया, सहात मजा, ये विशेषता है। समझी? सगी मैया देवकी उसके बेटे मरने दिए, और मेरा एक भी बेटा मरने नहीं दिया। देवकी जी को केवल 2 दफा छुड़ाई, और मेरे को मोह बार बार आपत्तियों में से छुड़ाई। अकेली को नहीं, मेरे बेटे के साथ एक भी बेटा मरने नहीं दिया। ऐसी रक्षा भगवान ने की, क्योंकि मां संबंधी है शरीर की, और मैं फूफी हूं इसलिए मेरे को बचाई थी। तो मां से बढ़कर फूफी बुआ है। मां अधिक होती है, बुआ अधिक होती है? कौन अधिक होती है? अच्छा, तो लाल जी ने यह क्या किया? मां की जैसे रक्षा नहीं की, ऐसे बुआ की रक्षा, फूफी की रक्षा कर दी। क्यों? त्वयैव नाथेन। एक ही कारण था, देवकी को एक नाथ था, उसका नाम वसुदेव। देव की आपत्ति आए तो वसुदेव को देखे,
वसुदेव से विनती करे, वो नाथ था और मैं तो अनाथ थी, पांडु चल बसा था। त्वयैव नाथेन, मेरे लिए तुम्हारे सिवाय कोई नाथ था ही नहीं, मैं अनाथ थी। तो अनाथ का हाथ पकड़ा, सनाथ बना दी, आप सनाथ मेरे नाथ हो गए। त्वयैव एवकार है, अनन्यता, तुम ही मेरे नाथ। त्वयैव, अनन्यता चाहिए, क्या चाहिए? ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। त्वयैव नाथेन, सारी गीता में देखो अनन्यता का गान कृष्ण ने किया है कि नहीं? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम भक्त्या तो अनन्यया शक्य, ऐसे तो कई प्रमाण मिलेंगे। कृष्ण ने चाहा है मेरा भक्त अनन्य हो। अनन्य क्या होता है? अन्य, यह निष्ठा होती है। और इसमें निष्ठा क्या है? महता बाधके नापि अचालनम निष्ठा। कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी आपत्तियां आ जाए, कितने भी विरोध के दावानल खड़े हो जाए, मेरे कृष्ण करेंगे वही होगा। हम चलित न रहें, हम भगवान मार्ग से छूट न जाए, यही अनन्यता होती है, यही निष्ठा होती है। और निष्ठा नहीं तो निष्फलता निश्चित है। कहां है निष्ठा? त्वयैव नाथेन, कृष्ण ने चाहा है ये अनन्य भाव। कृष्ण के बिना कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से भी कुछ नहीं चाहिए, यह अनन्यता है। अगर कृष्ण से कुछ चाहिए, वरदान मिले, दान मिले, आशीर्वाद मिले, स्थान मिले, मान मिले, वैभव विलास मिले, महाराज ये भी अनन्यता नहीं है। कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर को पूछना, 6 संग 11वां अध्याय, ननाक पृष्ठम मिला? आप तो कंठस्थ ही बोलो ना फिर। ननाक पृष्ठम, डरते डरते क्यों बोलते हो? इंद्र मारने को आपको थोड़ा आया, वृत्रासुर को मार रहा था तो भी वो नहीं डरा था। तो जरा हिम्मत से तो बोलो, गौर से और गौरव से। कैसे बोलने का? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न योग सिद्धि समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। एक असुर कह सकता है, क्योंकि पुष्टि पुष्टि भक्त है, वो कह सकता है, नाथ तुमको छोड़कर मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, इंद्रासन नहीं चाहिए। अरे स्वर्ग नहीं, इंद्रासन। स्वर्ग में नहीं, इंद्र बन जाने का हो वो नहीं चाहिए। स्वर्ग में तो सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रवेश मिलेगा पुण्य के प्रताप से, परंतु पुण्य के पुंज को एकत्रित करके अगर इंद्र भी बना जाए, 100 अश्वमेध निष्काम यत्न करने पर इंद्र होते हैं, तो महाराज ये इंद्र पद भी नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, फिर ओहो पारमेष्ठ्य, परमेष्ठि ब्रह्मा, ब्रह्मा का आसन मिल जाए, 100 जन्म तक 100 अश्वमेध यत्न करता रहे, ब्रह्मा होता है। तो ये ब्रह्मा का पद भी मेरे को नहीं चाहिए। फिर पृथ्वी का सार्वभौम साम्राज्य, समुद्र तक का साम्राज्य मिले, मेरे को नहीं चाहिए। स्वर्ग से भी अग्नि समृद्धि रसातल में है, बलि को भेजा था ना वहां, महाराज वो भी मेरे को नहीं चाहिए। योग से सिद्धियां बहुत मिलती होगी, 11वें स्कंद 15वें अध्याय में प्रसिद्ध है। ये गिनाई हुई सिद्धियां भी मेरे को नहीं चाहिए। और आखिर में महाराज अपुनर्भवम वा, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? आपको छोड़कर। तो आप भी रहिए, आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। बस ये क्या है? अरे कभी वृत्रासुर की बात भी सोचने जैसी है। देखेंगे वृत्रासुर को जब भक्त के रूप में देखेंगे तब। अभी कह देता हूं, ये अर्थ पुरुषार्थ है, वहां मोक्ष का निषेध कर देता है। वो तो मोक्ष की बात तो 4थे श्लोक में कहेगा, परंतु अर्थ में ही मोक्ष का निषेध कर दिया। क्योंकि जो मोक्ष माने गए हैं लोगों में, वो माना हुआ मोक्ष है। सचमुच मोक्ष कुछ अलग पदार्थ है। भगवान का बन जाना यही मोक्ष है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, हो गया ये मोक्ष स्वरूप स्थिति जीव की। ये मोक्ष कौन सा है? हम ब्रह्मास्मि करके बैठ गए। कौन सा मोक्ष है? न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम,
भक्ति के बिना एक गान शोभा नहीं देता है। इसलिए क्या है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्या चाहिए, वर चाहिए, बहू चाहिए, जमाई चाहिए, पोत्र के पोतरे चाहिए, सोना का महल चाहिए, क्या चाहिए। तो विरहिया, तुमके बिना, तुम्हारे बिना, तुमको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। क्या है ये? एक वृत्रासुर कहता है ये अनन्यता है। अर्थ पुरुषार्थ में ये तो बताई हो, मोक्ष में नहीं। कितनी गरिमा है, अर्थ में मोक्ष ना बोल दिया। अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए तुमको छोड़कर। कैसी अनूठी बात है ये। यह है अनन्यता, यह है निष्ठा। हम में कौन सी निष्ठा है? परिस्थिति से दबे हुए लोग, स्वार्थ के कारण चलते हुए लोग भगवान को भी छोड़ दे, काम को भी छोड़ दे, भक्ति को भी छोड़ दे, भक्त को भी छोड़ दे। क्यों? किसके लिए? हमारा स्वार्थ होता है, परिस्थिति से दबे हुए होते हैं, क्या करें यार। कौन सी निष्ठा है, कौन सी अनन्यता है? कहां से कृष्ण की प्रसन्नता होती है? प्रसन्नता कब होती है? अनन्या, अनन्य होकर के भजो। भजो मात्र पूर्ता नहीं है, क्या करना? कृष्ण ने स्वयं ने गीता में कितनी दफा अनन्यता का गाना किया, और कितने लोग अनन्य होकर भजते होंगे। ऐसा नहीं है कि मात्र देवी देवता को नहीं भजना वही अनन्यता होती है। स्वयं कृष्ण से भी कुछ इच्छा करो तो अनन्यता भंग है। तो फिर और की बात क्या है? कृष्ण से भी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? कृष्ण से भी कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल कृष्ण ही चाहिए। है ना तैयारी ऐसी? त्वया एव नाथेन, ये एवकार है और नाथत्व अनन्यता कुंदा ने बताई। देवकी का और कोई नाथ था तो महाराज उसको छोड़ दी, आपके मरने दिए, लड़के दुखी बार बार होने दी, और मेरे को तो, मेरे बेटे को नहीं मरने दी और मेरे को बचाई बेटाओं के साथ। क्यों? त्वया एव नाथेन, तुम ही जिसके नाथ हो ऐसी मैं हूं, इसलिए हम, मेरा पांडु नहीं था ना। यह अनन्यता, अनन्यता हो गई कृष्ण में। जिम्मेदारी कौन रखता है फिर? कृष्ण रखता है। महाप्रभु ने कहा प्रभु सर्व समर्थ हो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। प्रभु सर्व समर्थ है, निश्चिंत हो जाइए। तो सच कहना, माथा में से चिंता का टोपला उतर जाता है क्या? हर हालत में विपरीतता खड़ी हो गई और क्या शुरू हो गया? चिंता, चिंता, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे क्या होगा? जो भगवान करेंगे वो होगा, और भक्तों का हित करेगा क्या भगवान? श्रद्धा है, श्रद्धा है, अनन्यता है, डिग जाएंगे, परिस्थिति से परवश हो जाएंगे, प्रकृति से, परिस्थिति से दब जाएंगे, परिजनों से दब जाएंगे, और जो कुछ करना हो भगवान को, भगवान मार्ग को गौण करके भी स्वार्थ साध लेंगे। क्यों भाई? कुंता जी को क्यों ऐसी भगवान ने मां से भी अधिक मानी? फूफी थी कि बुआ थी इसलिए? बिल्कुल नहीं। क्या था? त्वयैव नाथेन, अनन्यता थी, अनन्यता थी कृष्ण में। कुंता ने अपने दुखों में किसी को नहीं पुकारे थे। धृतराष्ट्र को कहा था मैं आपकी छोटे भाई की बहू हूं, संभालो मेरे को। दया मांगी थी धृतराष्ट्र की कहीं पर, प्रहलाद ने दया मांगी थी हिरण्यकशिपु की कहीं पर। जो जुल्म करते थे, जो अन्याय करते थे, जो छल कपट करते थे, करते ही रहते थे, और वो सहन करते रहते थे, सामना भी नहीं करते थे। कुंता जी ने बचने का उपाय किया। ध्यान रखना, जितनी भी आपत्तियां धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि कौरवों ने बरसाई, कि बहाई, क्या कहूं, कि लाई, इन सारी आपत्तियों के बीच में कुंता जी ने अपना रक्षण ही किया कि सामने आक्रमण किया था? देखो ये भक्तों की बात। त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते है सर्वतः सदा। आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक दुखों को सहन करना भगवान के लिए, भगवान में मन लगा रहे, और सामना करने में सामने वाले में चित्त जाए, ऐसा न हो जाए, अनन्यता भंग हो जाए, इसलिए सहन करते हैं भगवत भक्त।
प्रहलाद और कुंता ने सहन किया है। कुंता ने प्रति आक्रमण किया था, प्रति उपाय किए थे। जितनी जितनी आपत्तियां आई वो आपत्तियां में से छूटने का उपाय किया, और कोई उपाय नहीं मिला तब क्या किया था? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, भूल गई? दशम स्कंद 49वां अध्याय। क्या किया था कुंता ने? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम। ये मूल मंत्र है कुंता का। हाँ, मैं मेरे बच्चों के साथ दुखी हूं महाराज, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। उन्होंने कभी नहीं कहा था धृतराष्ट्र जी छोड़ो मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। अरे करना है तो कर। कुंता ने दया नहीं मांगी। यह है भक्ति मार्ग। कुंता ने गरीबड़ापना नहीं दिखाया, बेबस नहीं हो गई। जितनी आपत्तियां तू कर सकता है ले आ, मैं खड़ी हूं। और ये दफा तो भीमार्जुन बड़े नहीं हो चुके थे, छोटे छोटे बच्चे थे। पृथा तोकवती, तोक छोटे छोटे बच्चे, इनको संभाल रही थी कौन? कुंता जी। तो किसका सहारा था? बच्चे बड़े हो तो सहारा देना, छोटे बच्चे को सहारा देना पड़ता है। कौन सहारा था कुंता जी का? त्वयैव नाथे। इसलिए प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम। मेरे बेटे के साथ मैं बहुत पीड़ा कर रही हूं, बहुत दुखी हो रही हूं, कुचड़ जा रही हूं, रक्षा करो, प्रपन्न हूं। पाही पाही, रक्षा करो। अब भगवान का धर्म है रक्षा करने का, शरणागत परिपालन करने का। कुंता ने अपने दुखों के सामने कोई प्रतिकार नहीं किया था, किसी की शरणागति नहीं की थी, किसी से अपेक्षा नहीं रखी थी को मेरे को छुड़ावे। दुख देने वालों को कुछ नहीं कहा था, कपट करने वालों से कुछ नहीं कहा था। कुंता ने क्या किया? कृष्ण को ही पुकारा। जैसे द्रौपदी जी कृष्ण को ही पुकारती है, अपने पतियों को भी नहीं। जब चीर खींचे जाते थे, 5-5 पति बैठे थे, जानती तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नीचे मुड़ी करके बैठ गए थे। भीष्म द्रोण सब सर झुका के बैठे थे, ऊंचा नहीं देख पाते थे। अंधा था धृतराष्ट्र तो क्या करने वाला, ऊंचे देखे तो भी क्या, नीचे देखे तो क्या, फिर भी उसका सर प्रसंग सुन के झुक गया था। कुछ देखता न होने पर भी समझता था कि अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, क्या कर पाता था। और दुशासन एक वस्त्र पहने हुए द्रौपदी उसका वस्त्र खींच रहा था, कौन बचाने वाला था? 5-5 पति हाथ मसल के बैठ रहे थे, कुछ नहीं कर पाते थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे। किसने बचाया द्रौपदी को? द्रौपदी च परित्राता। इसलिए महात्म्य में कहा था द्रौपदी च परित्राता कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापिनो गतः। कहां गए वो कृष्ण? भक्ति को कहा ना नारद जी ने, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, है ना महात्म्य में, महात्म्य पढ़ गई ना। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, कौरवों के कश्मल से, कपट से, छल से, क्रूरता से जिसने द्रौपदी की रक्षा की। पालिता गोप सुंदर्य, गोप सुंदरियों की रक्षा की। सकृष्ण क्वापि नोगत। यह कृष्ण कहां गया है? कहीं पर गया नहीं है, यहां है। भक्ति देवी श्रद्धा रखो। नारद जी ने भक्ति को बताया था और हम नहीं समझते। सकृष्ण क्वापि नोगत, कृष्ण कहां पर गया नहीं है, यहां ही है। जिसने द्रौपदी की रक्षा ऐसी प्रतिकूलता में भी कर दी, अशक्यता में भी कर दी। कौन बचाने वाला था द्रौपदी को जब चीर खींचे जाते थे? भीष्म को प्रश्न पूछे थे द्रौपदी ने, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर भीष्म दे सकते हैं शरशैया पर सोकर भी, परंतु राज सिंहासन पर बैठकर भीष्म द्रौपदी के उत्तर नहीं दे सकते हैं, निरुत्तर है। युधिष्ठिर के प्रश्न सोत्तर हो सकते हैं, द्रौपदी के प्रश्न आज भी निरुत्तर हैं, आज भी निरुत्तर है। मैंने एक बड़े पंडित से कहा था थोड़े दिन पहले कि आज जो समाज में चल रहा है, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, सेवा के नाम पर, क्यों स्पष्ट नहीं बोलते हो? जवाबदारी है कि नहीं? कोई जवाब नहीं था। परिषद में कहता हूं कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? द्रौपदी के प्रश्न हमेशा निरुत्तर होते हैं।
धर्म के प्रश्न युधिष्ठिर के उसके उत्तर दिए जाते हैं, शरशैया पर रहकर भीष्म देते हैं, पर तो सिंहासन पर सुवाली गद्दी पर बैठकर द्रौपदी के उबलते हुए प्रश्न का उत्तर भीष्म नहीं दे सकते हैं, सिर झुक गया है। इसलिए कहता हूं द्रौपदी के उत्तर हमेशा निरुत्तर, प्रश्न निरुत्तर ही है। आज भी द्रौपदी की जैसे साड़ियां खिंच जा रही थी, ऐसी तरह से समाज में यह शास्त्र की, संप्रदाय की, धर्म की साड़ियां खिंच जा रही है। धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, साड़ियां खिंच जा रही है ना, द्रौपदी पुकारती है ना। यह संस्कृति की द्रौपदी, संस्कार की द्रौपदी, भक्ति की द्रौपदी, कर्म की द्रौपदी, ज्ञान की द्रौपदी, संप्रदाय की द्रौपदी पुकार रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सिद्धांत अनुकूल कहां चलते हैं, बचाओ बचाओ। ये भीष्मों को कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान वृद्धों को, भक्ति वृद्धों को, आसनस्थों को कह रही है, ये द्रौपदी पुकार रही है। कौन सुनता है? निरुत्तर है द्रौपदी के प्रश्न आज भी। समझ गए ना छोटी बात में, आज भी द्रौपदी के प्रश्न निरुत्तर हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर भले मिल जाते होंगे, कोई उत्तर नहीं है। ये कठिनाइयां हैं। द्रौपदी ने किसको पुकारा था? गोविंद द्वारिका वासिन देव देव जगतपते न जानास किन्नाथ कुरु मध्य वसीदते। महाभारत में कहा है। द्रौपदी ये रोई है। गोविंद द्वारिका वासिन, द्वारिका वासी को बुलाया, हस्तिनापुर वासियों को नहीं बुलाए थे। पांडव बैठे थे, उसको नहीं पुकारा था, हे भीम क्या देख रहे हो? अर्जुन क्या? अरे वो तो देख नहीं रहे थे, नीचे देख के बैठा था। क्या देख रहे? पृथ्वी को देखते थे। ऊंचे देखने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में भी। किसको पुकारेगी द्रौपदी जी? किसको पुकारा उसने? गोविंद द्वारिका वासिन देव देव जगतपते न जानास किन्नाथ कुरुमध्य वसीदतिम। वो नहीं कहती आओ दौड़ो, नहीं जानता है तू क्या मैं कुरु के मध्य में पीड़ा भोग रही हूं, तू नहीं जानता है। और यही भगवान पधार गए। किसे पुकारा होगा? द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात। कहां गए वो कृष्ण? और हम सबसे दब के क्या करें, लाचार हैं, जीते हैं। कहां गए कृष्ण? स कृष्ण क्वापि नो गतः। कृष्ण कहीं पर नहीं गए। है श्रद्धा, है भरोसा? हर हालत में नहीं। जीते हैं कैसे? परिस्थिति के पास में पंगु होकर के, स्वार्थ के कारण दब के, डूब के, चुभ के, रो के, चिल्ला के, दम मार के बैठ जाते हैं, दम भीड़ के। क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? द्रौपदी के जो किया था कुंता का देख के किया होगा ना। सासू घर में जो रखती है व्यवस्था, बहू में थोड़ी तो आती है ना। तो सासू ने की थी, बहू में आ गई। सास ने यही किया था ना। प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम। कुंता जी ने किसी से शरणागति नहीं मांगी थी, किसी से अपेक्षा भी नहीं की थी कोई बचावे। अरे पितृपक्ष वाले बचावे वो भी नहीं चाहा था। नहीं तो क्या धृतराष्ट्र के अन्याय के सामने वो बाप के घर में शूरवीर शूर राजा को नहीं कह सकती थी? कुंती भोज को नहीं कह सकती थी? उन्होंने कुंती भोज को कहा था, न शूर को कहा था, न पिता को कहा था, न पालक पिता को कहा था। किसको कहा? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम। ये महामंत्र है हाँ, दुख में छूटने का। शिशुभिश्चावसीदतिम, बचाओ मेरे को। कृष्ण को पुकारा है। त्वयैव नाथेन। और हमारे कितने नाथ होते हैं? सचमुच कहता हूं, हमारे कितने नाथ हैं? जिसके जिसके पास में हम दब जाए सो हमारे नाथ। लोग के पास में दब जाए तो लोग हमारे नाथ। परिस्थिति के पास में दब जाए तो परिस्थिति हमारी नाथ। और प्रकृति से दब जाए तो प्रकृति हमारी नाथ। दब के डूब के जीना पड़ता है समाज में और संसार में। क्या अनन्यता है भगवान की? क्या कर सकते हैं? कई लोग मेरे को कहते क्या है स्त्री, हम परिस्थिति में क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। कुंता ने तो कुछ किया है ना। और दबी थी और दुबी थी और रोती थी, चिल्लाती थी, पुकारती थी। त्वयैव नाथेन। कुंता को पता था क्यों कृष्ण ऐसा पक्षपात कर रहा है।
बुआ है कि फूफी है इसलिए नहीं, शरीर संबंध से बढ़कर है शरणागतों का संबंध भगवान को, और शरणागतों में भी आवश्यक है अनन्यता की। समझ गए? तो शरणागति थी और अनन्यता थी। त्वयैव नाथे, कुंता जी की अगर रक्षा की होती भगवान ने तो क्यों? त्वयैव नाथे, आप ही मेरे नाथ हो, अनन्यता है। मैं पूछता हूं, हमारे जीवन को खोजना ढूंढना होमवर्क दूँ है? क्योंकि तुम्हारे 9:15 तो बजने को आ गए। अब मैं क्या करूं? मैं बात शुरू करता हूं और 9:15 हो जाते हैं। मेरा दोष है उसमें कोई? कुंता जी को जितनी बात अपनी कहनी होती है उतनी कह देती है। राजकारण वाली है ना, बहुत मुत्सदी है ना, पेट खोल के एकदम सब बात नहीं बता देगी, धीमे धीमे जैसे विश्वास होगा ऐसे बात बताती है। तो हमारा विश्वास देखती है, इसी तरह से कुंता थोड़े थोड़े अपनी बात बताती चलती है। तो कुंता जी की रक्षा कृष्ण ने क्यों की? त्वयैव नाथेन। अब ये बात मेरी सोचना, हमारे कितने नाथ हैं? कल आकर मेरे को बताओ कि सब किसकी काय को परीक्षा करे? भाग्य भी भोग कराते होंगे, परीक्षा भी करते होंगे। नहीं नहीं, महत्व प्रकट कर रहे हैं और भक्त की रक्षा कर रहे हैं। लीला है, एक शब्द में क्या कहे उसको? उसका नाम लीला है, लीला कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण का तो कोई दोष होता ही नहीं है, वो तो निर्दोष है, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तो सोचना, क्या सोच के आओगे कल? हमारे कितने नाथ हैं? किसी ने पूछा नहीं होगा, ऐसा नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा। कुंता के एक ही नाथ है, हमारे कितने नाथ हैं जी? कहने जैसा ही नहीं है ना, बहुत सारे हैं, समझ जाना। कुंता को त्वयैव नाथेन, आपने कुंता को ये ढंग से देखी थी? कुंता जी ये कही रही, मेरा कोई एक ही नाथ था तो उसने रक्षा कर दी। आपके कितने नाथ है? कोई रक्षा नहीं करने को आता है। त्वयैव नाथेन, तुम्हारे नाथ अपना स्वार्थ साध के बैठ जाता है। ठीक है, लौकिक पति को ही नाथ नहीं कहा जाता है। जिसके पास में हम दब जाए, न चाहने पर भी काम करना पड़े, ये सब हमारे नाथ हो जाते हैं, हम अनाथ हो जाते हैं। पैसा लेना है तो जिससे लेना उसको दब के चलना पड़ता है, रिश्ता जोड़ना है तो जिससे जोड़ना उसके दब के चलना पड़ता है। वो सब क्या हो जाता है? हमारा नाथ, और हम अनाथ। श्रीनाथ के घर में होते हुए भी हम नहीं, अनाथ नहीं आए, कैसे कहा जाए? श्रीनाथ के घर में होते हुए हम अनाथ नहीं हैं। कितने नाथ है? बहुनाथ। शब्द कौन सा वापरा जाए? बहुनाथ। कितने नाथ है? ये तुम समझो यार, आप लोग सोचना कितने नाथ है। कल सोच के आओगे कि यहां उत्तर दे दिए? किसने? मैंने दे दिया। और बहुनाथ वाले हैं तो श्रीनाथ सामने देखेंगे कि नहीं? उसका तो टेव है अनन्यता का पालन करना, अनन्यता वालों का पालन करना। तो हमारा पालन की जिम्मेदारी उसकी होती है कि नहीं? कैसे? अनन्य हो जाओ, उसकी जिम्मेदारी है। अनन्य हो तब जिम्मेदारी है। अनन्य हो, कृष्ण ही आपके नाथ है कि और कुछ नाथ है? और नाथ नहीं है ना? मैं गिनाऊं? खोज निकालो। इसलिए मैंने आज ये, कुंता जी ने ये कहलवाया मेरे से कि तुम्हारे कितने नाथ हो तो सोचो। अगर स्त्री हो तो जिसका हाथ पकड़ा वही तुम्हारा नाथ है कि और है? और भी है, जिससे जिससे दबकर चलना पड़ता है वो सब आपके नाथ हो। और अब मत कहना हम अनाथ हैं, हम सनाथ हैं। हम कैसे हैं? बहुनाथ। ये शब्द अच्छा लगा आपको? नया बनाया जरा, बहुनाथा वयम। एक कवि था, 2 मिनट और बात कर लूं। राजा के भोज के पास आया, इसने कहा, राजन अहंत त्वंच राजेंद्र लोकनाथ बुभावपि, तू लोकनाथ और मैं भी लोकनाथ। दरबार भरा था, दरबार को लगा ये बेवकूफ है, राजा को लोकनाथ कहते, वो भी लोकनाथ, वो भिखारी जैसा, और कहां वो सिंहासन पर बैठा हुआ सोने के, कैसे लोकनाथ? तो उसने कहा, बहुव्रीहि रहम राजन। अरे घर में खाने का ठिकानी, और वो डांगर वाला कहता है, बहुत धान्य वाला। नहीं, समास है बहुव्रीहि। और षष्ठी तत्पुरुषो भवान। लोकनाथ शब्द में
दो रीत से अर्थ होते हैं समास से, एक बहुव्रीहि और एक षष्ठी तत्पुरुष। तो बहुव्रीहि में क्या होता है? लोकाहा नाथाहा यस्येति, लोक में जितने मिले वो सब हमारे नाथ, दबावे दबड़ावे, वो कहे ऐसा हाथ जोड़ के करना पड़े, वो सब हमारे नाथ, और हम अनाथ हैं, लोकनाथ हैं। कैसे? कवि ने शब्द दिया है लोकनाथ, मैंने समझ झट पड़े जिसे कहा बहुनाथ। और राजा लोकनाथ कैसा है? लोकस्य नाथः, लोका नाम वा नाथः, लोगों का स्वामी है, वो लोकनाथ है। समझ गए? जिसको संजोगों से दबना पड़े, स्वजनों से दबना पड़े, परिस्थिति से दबना पड़े, वो कैसे हैं? अनाथ नहीं, कैसे? बहुनाथ है। श्रीनाथ के होते हुए हम बहुनाथ हैं। सच गए? समझ गए? अब बहुनाथ मिट जाएंगे, श्रीनाथ हमारा नाथ रहेगा, तब हम अनाथ नहीं रहेंगे, सनाथ कर देगा वो। और इसके लिए चाहते हैं अनन्यता। तवैव नाथेन, मां से बढ़कर अगर बुआ की रक्षा की, फूफी की रक्षा की, तो यही कारण है अनन्य नाथेन। कुंता का कोई और स्वामी नहीं, कोई नाथ नहीं, किसी के पास में सर झुकाया नहीं, किसी के पास में सिद्धांतों से डगी नहीं, दबी नहीं, सहन सब कुछ करती रही, अनन्यता कृष्ण की करती रही। प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुवेश्चावसीदति, यह है भगवती कुंता। त्वयैव नाथेन, बस याद रखना। और सारी रात आज नहीं, कल का दिवस भी है ना, 24 घंटा कम से कम मिलेगा ना। ये 2 घंटा बात करो 24 में से, क्योंकि मैंने कथा के अंत में ये तो बताया। कथा के आरंभ 7 से 7:30 से होता है ना, 7:15 से। मैंने करीब 9:15 9:30 को बताया, 9:15 को, इसलिए 2 घंटा बात कर दो। 22 घंटा आपके पास में है। 22 घंटा में सोचना कृष्णनाथ है कि हम लोकनाथ हैं कि बहुनाथ हैं, बस। और बहुनाथ जब तक रहेंगे तब तक वो कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है। जब कृष्ण हमारा नाथ बन जाएगा तब जिम्मेदारी सारी कृष्ण की है। उसको कहते हैं अनन्यता। कृष्ण कुंता जी में है ऐसी अनन्यता। त्वया एव नाथेन, तुम ही जिसके एकमात्र नाथ हो। वसुदेव के रहते हुए भी, हाँ, देवकी जी सनाथ नहीं, इसकी रक्षा नहीं की जैसी, ऐसी पांडु के चल बसने पर कुंता को लगा मेरा कोई नहीं है, आप ही एक नाथ हो ना, ये अनन्यता आ गई थी। और अनन्यता की सारी जवाबदारी किसकी है? देखो, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, तो योगक्षेम की जवाबदारी। अनन्य चेता स्मरते सुलभ की जवाबदारी। भक्त्या तो अनन्यया अगर सेवते हो तो दर्शन स्पर्शन और ज्ञान की जिम्मेदारी, प्रवेश की जवाबदारी कृष्ण ने रखी है। तो किनके लिए? अनन्य हो, इसके लिए। बहुनाथों के लिए कोई जमादारी कृष्ण, जिम्मेदारी कृष्ण की नहीं है। इसलिए बहुनाथ मिट जाए और कृष्णनाथ, कृष्ण ही जिसके नाथ हो, ऐसे अनन्य हो जाए। ये कुंता का संदेश है। हाँ, और कल आगे जैसे समझाएंगे कुंता जी, ऐसे आगे समझेंगे कौन सी आपत्तियां बाकी रही ना। आज मुहुर विपद गणात, तो कौन सी विपत्तियां थी, विषान महाग्ने ऐसे आगे बताती हैं। वो कल अपन जैसे समझाएंगे भगवान ऐसे समझेंगे। श्री गोवर्धन 80 में पूछना है, सारे संदेह के समाधान हो जाते हैं ना। ठीक है, अब पूछना नहीं है ना? हाँ, क्या पूछना है? हाँ, अच्छा, ये बताइए। वो कहती है कि अनन्य भाव होता है तो भगवान से मांगते नहीं, भगवान ही चाहिए, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है, तो शरणागति की कक्षा होती है, वहां भगवान से अपनी रक्षा, सेवा के लिए, भगवान के होने के लिए, भगवान के लिए जीने के लिए चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। समझिए, आरंभ कक्षा है ना, पूर्ण कक्षा में फिर अपेक्षा ही नहीं रहेगी, वो जो करेगा मंजूर हो जाएगा। इसलिए आरंभ से अंत तक की कक्षा अलग होती है ना, आरंभ कक्षा और फल कक्षा, वो कक्षा भेद होता है और कुछ नहीं है। समझ के समाधान हो गया? हाँ, बहुत सुंदर, वाह, प्रश्न भी सुंदर। हाँ, और पूछना है कुछ तो कल जैसे समझाएंगे, आज से समझेंगे। श्री गोवर्धन दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग मा ज्यो अंधेरो भरोसो।
दृढ़ई न चरणन केरो। साधन और नहीं कली में, जासु हो तनिबेरो। सूर कहा कहे द्विधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की। श्री बाल कृष्ण लाल की।